तुमने कभी पर्सनल ट्रेनिंग ली है? मैंने ली है, तो पर्सनल ट्रेनिंग भी ली क्या है। एक्सपीरियंस रहा वो और ऑफलाइन के पर्सनल ट्रेनिंग इसमें में? भी क्या तुमको मतलब महसूस हुआ? सर उसमें तो वही है, हैवी कराओ हाथ लगा देगा वो थोड़ा। उसमें उनको गप्पे भी मारनी होती थी, गॉसिप भी करते थे वो, पर एक्सरसाइज के नाम पे एक्सरसाइज उनकी वही रहती रटाई वही रहेगी, कोई वेरिएशन नहीं होगा। एक्सट्रीम डाइटिंग सर 1200 कैलोरी में आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है। हाँ। मैं मन से तो नहीं खाता था ना कि मतलब वर्कआउट लगाने के बाद आप काम नहीं कर सकते हो, पैक्स तो निकल गए, पर आपकी स्क्वाट कितनी है? 20 kg। बट भानु व्हाई टीम वुमेन? कल्चर, इट्स बिकॉज ऑफ द कल्चर। ज्वाइन किया मैंने, इतना तो पता था जो मेंटर है, मेंटर इज ऑलवेज ऑन द टोज। कभी भी 7 दिन भी बोल दूंगा ना कुछ पूछने को जवाब आ जाता है। ऐसे तो बच ही रहे हैं सर, हमारे पैसे बचते ही हैं इसमें भी, ऑनलाइन में भी। इट्स द बेस्ट। ये पता था घर का खाना मिलेगा, सप्लीमेंट्स कुछ है नहीं, बट जब हम बोलते हैं ना कि हम फैमिली की तरह रहते हैं तो वो फीलिंग आती है। टीम के साथ रह के आई हैव लर्नड की व्हाट इज फिटनेस। तो टीम के साथ आगे ना ठहराव आ गया है। नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू माय फूड व्हिच इज कुक्ड इन घी, पनीर एंड रोटी, स्पेशली रोटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एंड आज का जो सा इंटरव्यू है दैट इज अगेन वेरी अमेजिंग इंटरव्यू। अ पर्सन हु लॉस्ट 28.5 kilograms इन 20 years। उसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस था, बहुत सारा मैसिव फैट परसेंटेज एक्यूमुलेटेड था उसमें, बट क्योंकि उसके पास एक बैकग्राउंड था बहुत अच्छा, उसके पास मसल मास की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा थी, तो ही डिड समथिंग वेरी गुड। सो आज का इंटरव्यू ऑफ कोर्स बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आप सभी के लिए। सो जितने भी जने आपके साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं, सबको बुला लो। भानु उसका नाम है, दिल्ली का वो रहने वाला है। तो ये रहा हमारे पास भानु। मॉर्निंग मॉर्निंग। सो मैं बता दूं, भानु हमारे पास ये सेकंड अटेम्प्ट में इसने ज्वाइन किया था। इससे पहले भी इसने हमको ज्वाइन किया था, इसने फिर दोबारा उसको 3 महीने के बाद छोड़ा और फिर दोबारा इसने लंबी जर्नी हमारे साथ करी और इस बार इसने छोड़ा नहीं और उसको पूरा दिखाया। तो भानु कैसा फील हो रहा है तुमको आज फाइनली अपना गोल अचीव करके इस हॉट सीट के ऊपर बैठने का? मजे आ रहे हैं सर? मजे आ रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि हो जाएगा। अभी भी मैं सोच रहा था 4-5 महीने और लगेंगे। टीम, वो जो टीम वाला फैक्टर होता है ना, वो नहीं आ रहा था। तो रेडी था हमारा, बट मुझे पता था कि फंसूंगा, बैक में ही फंसूंगा मैं, और वही हुआ था मेरे साथ। वही अटकी हुई थी क्योंकि हम वी वर वेटिंग फॉर दैट लोअर बैक का हमको मसल जब तक विजिबल नहीं होता हम पेश नहीं करते किसी भी बंदे को। बट यू वर क्वाइट गुड एंड यू डिड इट वेरी नाइसली। सो आफ्टर अपलोडिंग कैसा लग रहा है तेरे को भानु? पिक्स देख के, इतने सारे मैसेजेस देख के, बहुत सारे बम्बार्डेड मैसेजेस आए होंगे तेरे को, कुछ कैसा लगा? क्या मैसेजेस आ रहे हैं सबके के? सर वो प्लान दे दो, ये कर दो, ऑनलाइन होता है कि नहीं होता है, और इज टीम अमिंदर जेन्युइन, एंड शुड आई ट्राई विद अमिंदर, एंड हाउ कम डूड you had muscle in 2018, so how come you got fat? तुमको ये वाला मैसेज किसी ने भेजा है कि भाई हाँ भाई हाउ कम यू वर हैविंग अ 2000, तुम्हारे 20 पे जो सा मसल था 2018 में तुम्हारे एब्डोमिनल विजिल थे वो कहाँ चले गए? सो है ना, दो लोगों का है। तो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट ऑल्सो विद एवरीवन। जहां पे टिके रहिए, हम सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछेंगे। हम कुछ भी चीज छुपाए पाएंगे नहीं, जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, आपके सामने रखेंगे, आप ही के सामने उसको पोस्ट डाउन भी कराएंगे, आपको उसकी फिजिक भी दिखाएंगे। कईयों को लगता था कि हमने फोटोशॉप करी है, कुछ किया है, बट वी विल शोकेस अ ब्यूटीफुल फिजिक व्हाटएवर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। भानु, इससे पहले कि हम आगे चले, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, अपने प्रोफेशन के बारे में बताओ, कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो और क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा? सर मैं जॉब ही करता हूँ। सो आई हैव बीन वर्किंग सिंस ऑलमोस्ट 18 years. After 12th standard I was working, and I'm 30 years old. I'm not 18 now. Very good, very good. वही समझते हैं सब। I have now, even including with the team, I have a total experience of 10 years weight training, and मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, साउथ दिल्ली में। So Bhanu, I will be asking you
just straight three questions, very critical three questions I'll be asking you. First, I want to know that तुम ऐसा क्या फेस कर रहे थे टीम को ज्वाइन करने से पहले? तुमने 8 साल बिताए हैं, तो 8 साल की जर्नी में तुमने ऐसा क्या फेस किया या मिस किया कि तुम जो डिजायर्ड मांग रहे थे चीज वो मिल नहीं रही थी? तो तुमको वो जर्नी बताओ कि तुमने क्या मिस कर रहे थे, वो हमको ज्वाइन करने से पहले व्हाट वाज द थिंग दैट वाज मिसिंग आउट? सर देखो, मैंने 3 चीज कभी नहीं करी है। एक कि फ्री में करा दो, 2 माल चला दो, 3 कि कितने महीने में बन जाएगी। ठीक है, अब मैं 18 साल की एज का था, फर्स्ट डे इन द जिम से लेके मे बी टिल 26, नाउ आई एम 30, 26 27 तक मैं जितनी जगहों पे गया हूं कि मैंने पहले जाके पैसे दिए कि प्लान दे देना और डाइट बना देना। ठीक है, वर्कआउट में लगा दूंगा, मुझे डाइट बना देना। किसी ने बोला बना देंगे, कर देंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 95% लोगों को कस्टमाइजेशन नहीं आती। बट तुमने पैसे दे दिए थे challenge. और उसके बाद भी तुमको प्लान नहीं मिला? ओके, सो नहीं मिला। किसी ने बोला करा देंगे, वो तो हो जाएगा, पूछ लूंगा, पहले ये वाला सप्लीमेंट ले ले, मैं ला देता हूँ एंड ऑल दैट। और मैं नोइंगली मैं भी खरीद लेता था, बिकॉज इसमें कि यार चल इंटरेस्ट तो दिखाएगा, कहीं से प्लान बना के दे देगा। पर वो तो उसको जो आता ही नहीं था, वो तो फिर अपने कहा सुनी वाली बातें बोलते थे कि ये खा लो, वो खा लो। तो उससे ज्यादा तो मुझे पता था। फिर मैं वहां से निकल के नेक्स्ट स्टॉप कहीं और चला जाता था। So it means kept going. So it means first thing that you were faced is that you used to supply the payments, सब कुछ फीस फूस देने के बावजूद भी तुमको प्लान कस्टमाइज एज पर योर गोल प्लान्स नहीं मिलते थे। सर कस्टमाइज वर्ड ना अभी स्पाइक हुआ है। पहले वो सिर्फ बोलते थे डाइट प्लान, डाइट चार्ट। हाँ, डाइट प्लान, डाइट चार्ट, उसके काउंटर पे प्रिंट आउट लगा हुआ होता था कि पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल डाइट प्लान। तो बट रियलिटी ये होती थी कि वो बस खड़ा होकर तुमको शैक करा देगा, लेकिन वो डाइट प्लान तो तुमको कभी तुम्हारा लिखा हुआ कभी डाइट प्लान मेरे साथ नहीं मिला? वो भी साउथ दिल्ली में बात कर रहा हूँ मैं। साउथ दिल्ली मतलब कि जहाँ पे वेल नोन जिम्स हैं ऑल ओवर दिल्ली के, जितने भी सबसे बड़े बड़े पॉश जिम्स हैं वो सारे के सारे साउथ दिल्ली में। वेल नोन जिम है, वेल नोन लोग बैठते हैं, बट नहीं मिला बिल्कुल। सो इसके अलावा तुमने कभी पर्सनल ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है? मैंने ली है, तो पर्सनल ट्रेनिंग भी ली है। क्या एक्सपीरियंस रहा वो ऑफलाइन के पर्सनल ट्रेनिंग में? क्या तुमको मतलब महसूस हुआ उस टाइम फेज में जो तुम चाह रहे थे? और वो सर उसमें तो वही है, हैवी कराओ, हाथ लगा देगा वो थोड़ा, और आफ्टर सम मंथ आपको पता चलेगा कि वो जो वेट था 80% तो वही उठा रहा होता है, 20% आपका है। चाहे आप पार्शियल रेपिटेशन करो, चाहे आप कंप्लीट रेपिटेशन करो, लेकिन 80% वही होगा। चल हैवी लगा, उनका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है 10 20 30 40 50, वो 100 किलो की बेंच भी करा देंगे, लेकिन आपकी पोटेंशियल वही 40 दिखाने के लिए कि हाँ दिखा लेंगे कि हाँ भाई तुम बहुत तगड़े हो, बहुत तगड़े हो, तुम बहुत अच्छा वेट उठा दो। साइकोलॉजिकल। अच्छा, तो वो अगर वो तुमने पर्सनल ट्रेनिंग ली भी है भानु, तो तुम्हारे साथ उनका कितनी देर का अटेंडेंस रहता था जिम के अंदर? सर अगर सेशन 1.5 घंटे का है, मान लो 1.5 घंटा तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें उनको गप्पे भी मारनी होती थी, गॉसिप भी करते थे वो। अब अगर मैं ऐसे आके डायरेक्ट उसको बोलूँ कि नहीं जल्दी कर, खत्म करा, मुझे जाना है, वो तब भी इंटरेस्ट कम लेके कम एक्सरसाइज करा देगा। फिर वो अपने चाय के ब्रेक भी ले लेगा बीच में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 4 साल पहले, जब मैंने लास्ट ली थी पर्सनल ट्रेनिंग, 5 साल पहले। ठीक है, वो इधर उधर की जिम की पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे, इसका मजाक उसका मजाक, जिससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल टू हैव जस्ट टू मेक श्योर वी आर हैविंग अ गुड टाइम, वो सारी ये बातें भी करेंगे। पर एक्सरसाइज के नाम पे एक्सरसाइज उनकी वही रटाई वही रहेगी, कोई वेरिएशन नहीं होगा, उसी में बस हैवी में वो खेलते
तो तो ये सब आप सारे के सारे जितने भी जने हैं वो सुन रहे हैं। आप मेरे ख्याल से अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ नहीं हुआ तो इट मीन्स आपने अभी तक रूबरू नहीं किया, बट ये ऑल ओवर कैटेगरीज में आता है। तो भानु, तुम तकरीबन तकरीबन साउथ के कितने जिम्स में गए हो 8 साल के एक्सपीरियंस में? सर, जिस पिन कोड सारों में में मैं गए? रहता हूँ मैं वहां गया हूँ। एक दो ने नाम रख दिया था मेरा, कहते हैं ये ना चलो। बरसाती मेंढक है, ये आता है चला जाता है। हाँ क्योंकि मैं छोड़ देता था हाँ ना, मैं उसको टेस्ट करता था, छोड़ देता था। तू तू नहीं तो कोई और से, भाई मैं हम्म रुकूंगा नहीं, मैं तो आगे निकल जाऊंगा। हम्म कोई बात नहीं, लेसन लर्न, कोई बात नहीं। हम्म ऐसा तो नहीं है कि कल से जिम नहीं जाऊंगा मैं। बट वो पर्सनल ट्रेनिंग वाला फेज था, नहीं तो वर्कआउट तो मैं कर ही रहा था एवरीडे। चाहे वो आर्टिकल्स पढ़ के हम्म कर रहा था, चाहे कोई वीडियो हम्म सीरीज, जब बाद में यूट्यूब बहुत आ गया करना था। ही करना है। वर्कआउट तो करना ही है। बट पढ़ते पढ़ते पढ़ते, आर्टिकल्स करते करते, हम्म इन लोगों से ज्यादा तो मुझे पता सो चल गया। सो सो भानु, जब तुमने तो पहली इतना था बारी टीम को ज्वाइन किया तो उससे पहले तुम कुछ अपनी फिजिकल अपीयरेंस में अचीव कर चुके थे? सर। 1200 कैलोरी में आपकी जिंदगी हम्म बिल्कुल बेकार हो जाती है। और उस 1200 कैलोरी में, मैं ये नहीं कह रहा कोई कोच हम्म बेकार है, मेरी तो हेल्प हुई है ना उससे। लेकिन वो एक्सट्रीम डाइटिंग सर, कि मतलब वर्कआउट हम्म लगाने के बाद आप काम नहीं कर सकते हो। और जिस दिन लेग्स हम्म मार लिए आप लेट जाओगे, आपकी हम्म लिफ्ट जो है वो कम हो गई है। सो आई हम्म रिमेम्बर कि पैक्स तो निकल गए, पर आपकी हम्म स्क्वाट कितनी है? 20 हम्म केजीज, दैट्स इट। एंड आई लिटरली बीन पुश्ड टू अ पॉइंट जहां मैं वेट हम्म छोड़ के, आधा वर्कआउट छोड़ के वापस आया हूँ। आई वाज सो टायर्ड, और पता नहीं क्या हो रहा है, बीच में क्रैम्प्स भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ वाटर कट सॉल्ट वाला कुछ नहीं किया, बट अगेन द वर्कआउट एंड ऑल, वही ब्राउन राइस, चिकन ब्रेस्ट, स्प्राउट्स, ओट्स, नो मिल्क, नथिंग, वाटर में बनाओ, प्रोटीन खाओ। सो सर, वो तो फिर एकदम हाँ हाँ प्रोफेशनल हाँ हो गया कि जैसे कल आप स्टेज पे जा रहे हो। और अब मैं वही बोलूँ, वो आपको 3 महीने वो लाइफ जीनी है, कार्डियो भी हम्म करना है, सब कुछ करना है। तो एक पॉइंट के बाद आप गिव अप करोगे, आप सोचोगे कि कब टूटू मैं और कब मैं अपना हम्म नॉर्मल खाना खाना शुरू करूं। तो मुझे सस्टेनेबल नहीं लगा पर्सनली। मुझे ये लगा कि हाँ, एक बारी वो कर लो 2 महीने के लिए, और उसके बाद कम बैक टू तो नॉर्मल भानु, क्योंकि लाइफ। जैसे सबने बोला है कि तुमने अपने फोटोग्राफ्स में हमने देखा है पीछे जरा 2020 में 18-20 में तुम्हारे पैक्स भी निकले हुए थे, उसके बाद तुम इतने हैवी क्यों से हो गए? उसके बाद से पहले मैं बता दूं आपको, पैक्स वाली बात 2018 में, उसमें एक तो हम्म 1100-1200 कैलोरीज चल रही थी, ठीक है। और साइकोलॉजिकली उसमें क्या होता है सबको पता है। ये स्टंट्स हर कोई हम्म करता है ना सर, जीएम डाइट भी हम्म करते हैं लोग, तो उनको तो पता ही है, ठीक है। तो वो हम्म था, वो सब था, फैट बर्नर भी था उसमें। ऐसा कोई हम्म बात नहीं है, मैं दूध का धुला नहीं हूँ, ठीक है। अब वो छोड़ दिया, उसको छोड़ने के बाद जहां थोड़ा खाना डाला, हम्म बॉडी मोटी होने लग गई। थोड़ा और डालेगी, चलो फिर अब हम्म गेनिंग फेज में जाते हैं थोड़ा। सो बाय द टाइम आते आते हम्म 2019 आई वाज ऑलरेडी 70 केजी। एंड ऑफ 2019 नवंबर दिसंबर में, मैं शायद जब इंडिया वापस आया था, घूमने गया हुआ था, मैंने आके वेट चेक किया हम्म था, आई वाज 71 के हम्म आसपास। फिर कोविड हो गया, ठीक है। कोविड हो गया, उसमें हम क्या करेंगे अब? हम्म कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठे हैं, जिम बंद हो गए, हम्म आइसक्रीम्स खा रहे हैं हम्म दिन में 2 से 3 बार, और जो आ रहा है वो खाने का ट्राई कर रहे थे। करेक्ट। दैट वाज द ओनली प्लेजर फॉर अस, कि भैया आप तो बाहर नहीं जा पा रहे, हाँ कंटेंट देखो, वर्क फ्रॉम हम्म होम कर लो और खाओ। तो वो मैं ऐसा टूटा कि वो आइसक्रीम्स खा खा के वो कब हम्म आपके पास ऑफिशियली 87 आया था, हाँ, बट बाय द टाइम आई स्टार्टेड, आई सॉ द स्केल, आई वाज क्लोज टू 89 पॉइंट समथिंग, बट हमने 90 होने वाला। हमने जोन सा स्केल के ऊपर 28.8 की जोन सी कैटेगरी दी है, वो हमने तुम्हारे जोन से फॉर्म में फिल किया है उसी के हिसाब से दी है। बट यू वर 3 किलोज अबव दैट, और 3.5 किलोज अबव दैट पॉइंट, जो हमने मेंशन भी नहीं किया। अदरवाइज हम उसको टोटल करते तो वो 31 पॉइंट समथिंग किलोग्राम्स के करीब निकलता, बट हमने 28.8 ही मेंशन किया है, ताकि हमारे ऊपर कोई डाउट ना फील करे और हमारे पास उसकी ऑथेंटिफिकेशन हो कि ये देखो इसने इस वाले वेट में ही लिखा था और हमने वही पेश किया। बट नाउ यू आर सेइंग दैट यू वर लिटिल अबव दैट थिंग। सो भानु, मैं एक और क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं आराम इसमें। से। तुम्हारे पास 8 साल का एक्सपीरियंस था, तुमने बहुत
सारे पर्सनल ट्रेनिंग भी ली, तुमने बहुत सारे यूट्यूब्स भी पढ़े, तुमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी, और उसके बाद तुमने इन सारी यूट्यूब्स के चैनल्स में और सोशल मीडिया में गैदरिंग करते हुए टीम अमिंदर को ही क्यों चूज किया एज अ योर फिटनेस पार्टनर? क्योंकि सर कोविड से पहले भी जब मैं आया था 2-3 महीने के लिए मैं आया था, तब मैंने इतना वेट गेन नहीं किया था। आई मस्ट बी अराउंड 65 या 61, वो फॉर्म्स में होगा कहीं। तब भी मुझे बोला गया था कि अब तो बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, तब भी आई वॉज केपेबल इनफ कि बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। मुझे मेरे मेंटर ने बोला था जस्ट स्टिक टू द प्लान। फिर उसके बाद में चला गया था ऑस्ट्रेलिया घूमने, वहां खाया पिया 1 महीना, तो वो आते आते वापस 70 ही हो गए ईयर एंड में। और टीम छूट गई थी क्योंकि ऑब्वियसली 1-1.5 महीने के लिए जा रहा था। अब मैंने कहा अब वर्कआउट वगैरह इतना होगा नहीं, पता नहीं मैं अपना रिन्यू कराऊं या ना कराऊं। तो फिर मैं वापस चला गया था। फिर वापस आके टीम इसलिए ज्वाइन करी थी, आई वांट टू कॉल दिस आउट, इट्स बिकॉज ऑफ भव्य महाजन। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं उनसे जब फर्स्ट टाइम मिला था, वो सेवा कर रहे थे, वेरी नाइस पर्सन। तो वी हैव द सेम रिलीजियस बिलीव एज वेल। वो बातें हो रही थी इधर उधर की, ये वो एंड आउट ऑफ द ब्लू ही सेड, भानु तो ना सही जगह आया है, यहाँ पे भी और अमिंदर सर के पास भी। सो आई डोंट नो, दैट स्टक इन माय सबकॉन्शियस माइंड। अब जब मैं मोटा हो गया, कोविड खत्म हो गया, 2021 आ गया, मैंने कहा यार क्या करूंगा। मैंने कैलकुलेशन करी, पर्सनल ट्रेनर को दूंगा, वो सप्लीमेंट बताएगा, डाइट प्लान तो तब भी नहीं मिलना मुझे, ठीक है। तो अब क्या करें, यही कर लेते, टाइम ही तो लगेगा। पैसे तो बच ही रहे हैं सर, हमारे पैसे बचते ही हैं इसमें भी, ऑनलाइन में भी, इट्स द बेस्ट। तो मैंने कहा कर लेते, कोई जल्दी नहीं है कि 3 महीने बनानी है, क्योंकि नुकसान तो हो गया भाई, 90 किलो के हो गए। बट भानु, व्हाई टीम अमिंदर? कल्चर, ये मैं 2 साल बाद बता सकता हूँ। अब आपको पहले पूछते हैं, मैं नहीं बता पाता। इट्स बिकॉज ऑफ द कल्चर। अब ज्वाइन किया मैंने, इतना तो पता था जो मेंटर है, मेंटर इज ऑलवेज ऑन द टोज। कभी भी 7 के 7 दिन भी बोल दूंगा ना, कुछ पूछने को जवाब आ जाता है। ये पता था घर का खाना मिलेगा, सप्लीमेंट्स कुछ है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन काम देख चुके थे हम, ठीक है। तो काम का तो कोई डाउट नहीं था, टेस्ट हो चुका था, टेस्ट कर लिया था। कल्चर टेस्ट हर कोई करता है। तो मेरी तो आदत थी ना सर, 18 साल से घूम रहा था मैं, तो मैं तो सबको टेस्ट कर चुका था कि अब इतना हो गया था कि एक जिम में अगर मैं एक दिन वर्कआउट करूंगा ना, मैं बता दूंगा कौन से ट्रेनर कितना पानी है, उनकी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तो मुझे इतना पता, ऑनलाइन करते हैं भाई, वीडियो बना के देनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। तो अब 2 साल बाद मैं ये कह सकता हूँ सर, कल्चर है। कल्चर इन क्या कल्चर का क्या मतलब है तुम्हारा कहने का मतलब है? पीपल वांट्स टू नो व्हाट इज कल्चर, बिकॉज आई डोंट नो पीपल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कल्चर और नॉट। सर एक तो टेक केयर तो करते ही करते हैं, ठीक है। अब आप ना क्लाइंट वाला माइंडसेट छोड़ दो, उसमें आपको 100% सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। बट जब हम बोलते हैं ना कि हम फैमिली की तरह रहते हैं, तो वो फीलिंग आती है। अब जब मैं आया, सर्टिफिकेशन करने आया, मैंने वहां भी देखा कि आप कैसे बैठे रहते हो वहां पे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा बिठा दियो और वो एक 1 by 1 मॉड्यूल पढ़ाता रहेगा आपको, उसके बाद तुम्हें पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां पे आप बैठे हो, ठीक है। और रचित सर थे और भी मेरे टीचर्स थे, जिस तरीके से समझाया गया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हम एनाटॉमी चेंज कर देते हैं बॉडी की, बट द वे वी टीच एंड द वे द कल्चर इज, हमारे साथ जितने भी लोग थे, आज मैं उन सबको जानता हूँ। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो मैं रॉकेट बना के भेज रहा होता हूँ, मैं खुश हो रहा होता हूँ, विच आई रियलाइज लेटर व्हाट इज माई इंटरेस्ट। मैं तो इसको मिला भी नहीं हूँ भाई कभी, है ना, ठीक है। जैसे जैसे आपने सबको साथ में रहना सिखाया, वी हैड ब्रेकआउट रूम्स, जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर, तो हम आज भी टच में है, हम बात करते हैं कभी। पीडी वॉज इन माई बैच, कैफ मेंटोर बना, आई वॉज सो हैप्पी। आई कॉल्ड कशिश, यार मजा आ गया यार, ये तो बहुत ये अभी बहुत यंग है, ही इज द यंगेस्ट एंड ही जॉइंड द टीम एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो आई रियलाइज कि ये क्यों हो रहा है भाई, मुझे क्या मतलब, मैं तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हूँ, वही नहीं हो रही, 2 साल हो गए, ठीक है। सो इट्स अबाउट द कल्चर, इट्स अबाउट द पीपल, इट्स अबाउट द वाइब, कि जब वो आते हैं एंड व्हाट इज दैट। और मुझे उसने भी बोला था, कैफ ने भी बोला था, बचपन तक जाओ, एंड that's what happened.
सो आई शोड माई फोटो, दिस इज हाउ आई जॉइन द टीम। हाँ, और अक्टूबर तक तो मैं बहुत अच्छा हो गया था, बट अब तो यही बोल आप रहे हैं, देख ये ही क्या रहे हो हो गया, वही बोल ये रहे हैं क्या क्या है, है। बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो अभी जैसे कि तुमने बोला भानु, कि तुमने पहली बारी जोन सी की थी उसमें 11-1200 कैलोरीज के साथ तुमने किया था, और तुमने उसमें भी अपने विजिबल एब्स कर लिए थे, और अब भी तुम्हारे विजिबल एब्स हैं। तो तुमको क्या लगता है, उस टाइम तो तुमने बोला था कि तुम स्क्वाट्स नहीं कर पा रहे और तुम डल और वीक हो जाते थे, अभी की सिचुएशन बताओ, अभी कैसा फील होता है आफ्टर अचीविंग दिस गोल? सर आज भी लेग्स करके आया हूँ, अभी स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, कार्डियो किया है। और जो मेरी फोटोशूट वाली डाइट थी वो अभी भी वही चल रही है ऑलमोस्ट। तो इनफैक्ट मुझे डाइट चेंज करने की अभी जरूरत भी नहीं है, मैं अगले 3 महीने भी रह सकता हूँ। अगर आप बोलोगे 3 महीने बाद आके फॉर्म दिखा दो तो मैं आ जाऊंगा। शूट के तो पहले कुछ वो नहीं किया, कुछ कार्ब्स कुछ कोई जोन सा पानी पुनी, कोई नमक नुमक कुछ? नहीं सर, कहाँ पानी पुनी, नमक तो छोड़ो, रोटियां खाई है हमने तो। ठीक है, रोटियां खाई है। इनफैक्ट बाय द टाइम मैं मुंबई में होटल पहुंचा, आई आई नोटिस, क्योंकि इतना तो टीम के साथ रह के खुद ट्रेन हो गए थे, कि यार बॉडी ऑटो होल्ड कर रही है, हल्की सी एक लाइन आ गई है बेली के नीचे, क्योंकि पानी उस दिन कम पिया था, फ्लाइट लेट हो गई थी। मैं भागा उस वक्त, वहीं खड़े खड़े 2 बोतल 2 लीटर पानी पिया मैंने। वो नीचे दुकान वाला भी मेरी शक्ल देख रहा, भाई क्या कर रहा तू। मैंने कहा कुछ नहीं है, तीन और ये पैक कर शूट दे, से मेरे को पहले रात को दिन भी की पीना बात है है। पानी। हाँ, शूट पहली वाली रात। रात की हाँ, बात है, शूट से वेरी पहले नाइस। रात को। हाँ, तो उस उसमें ना पानी कट हुआ है ना सॉल्ट कट हुआ है, रोटियां खाई हैं हमने। और रोटी राजमा में अपना पैक करके गया था, मम्मी ने बना के दिया था, तो वो मैं ले तो गया था साथ में। और खाते खाते गए हैं, चॉकलेट तो खाते तुम्हारा खाते शूट भी कर लिया हमने। स्ट्रेंथ लेवल, जैसे कि तुमने बोला गिर गया था, अभी स्ट्रेंथ लेवल अगर हम बात करूं तो कैसा है स्ट्रेंथ लेवल तो फिर? बहुत बढ़िया है सर। मतलब एनर्जी इतनी रहती है वर्कआउट के बाद भी, अगर मैं अपना अच्छा कार्डियो कर लूं और स्टेप्स भी कर लूं, आफ्टर दैट इफ आई गो एंड मीट माय फ्रेंड, आई एम सो हाइपर एक्टिव, दे आर लाइक काम डाउन, काम डाउन। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है कि क्या हो गया भाई, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे थे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या हो गया तेरे को। सो तो इतनी वो एनर्जी रहती एनर्जी है सर। जरा सबको एक बारी देखनी पड़ेगी, बिकॉज हमको टेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लाइव में हैं, और हम लाइव में हर एक का टेस्ट करते हैं। हम किसी को बोलने का टाइम भी नहीं देते, ना हम बोलने की परमिशन देते हैं किसी को, कोई भी किसी भी चीज के ऊपर हम हमारे ऊपर पिन पॉइंट ना करे। इसलिए जैसा कि तुमने बोला कि हाँ तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, तुम्हारे पास बहुत स्ट्रेंथ है, तो भाई प्रूव करके दिखाओ। पुशअप्स का कंपटीशन हम सबके लिए रखते हैं, तुम्हारे लिए भी पुशअप्स का कंपटीशन रख रहे हैं। तुम्हारा अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तुम डेफिशिएंट डाइट के अंदर थे, उस डेफिशिएंट डाइट के अंदर भी अभी तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी, वो सबको दिखा दो भाई। मैक्सिमम पुशअप्स मारेगा यहाँ पे भानु हमारे पास, और आप देखेंगे कि मैक्सिमम पुशअप्स के बाद उसकी फिजिक जो सी निकल के आती है, वो आपके सामने अभी रूबरू करेंगे, आप सभी देखेंगे उस चीज को। और आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, और जितने भी जने ये बोल रहे थे कि हाँ इसका ये फोटो शूट में ऐसे हुआ है, इसको लाइट के साथ नहीं दिखाना चाहिए था, इसको नॉर्मल दिखाना चाहिए था, नॉर्मल दिखाने वाले हैं अभी। अभी आपके सामने रूबरू कर देंगे, बुला लीजिए जिसको जिसको बुलाना है नॉर्मल देखने के लिए, अभी आपको पोस्ट डाउन करने वाले हैं। मैक्सिमम पुशअप्स का यहाँ पे हम चैलेंज लिस्ट रखते हैं, ताकि आप सभी को दिखा सकें कि कितना एनर्जी और कितनी स्ट्रेंथ है किसी भी लड़के के ऊपर जिसने ऐसी लूजिंग की है। यस भानु, ऑल सेट, यू आर ऑल सेट। ये सॉक्स उतार दो, बिकॉज स्लिप करेगी एंड यू विल लूज द स्टेबिलिटी। एंड मैक्सिमम पुशअप्स करने, फास्ट फास्ट रखते हैं, कंट्रोल नहीं रखना, बिकॉज इट इज अ नंबर गेम नाउ। सो यू नीड टू गो एज फास्ट एज यू कैन एंड गिव योर बेस्ट। सारे के सारे यहाँ पे काउंट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कोई गलती कर देता हूं एक दो की, तो जरूर मेरे को रेक्टिफाई कर देना सारे के सारे। सो इसके बाद हम पोस्ट डाउन करेंगे भानु का। भानु, गिव योर बेस्ट नाउ, पीपल आर वॉचिंग यू फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, शो योर बिजनेस, यू हैव टू फास्ट फास्ट। 3 4 5 6 फास्ट, 7 8 9 more fast, 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, keep going, 47 48 49
50, कीप गोइंग, हाँ रेस्ट ले लो ऊपर थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलो कीप मूविंग, गो नाउ गो, यस 52, 53, 54, कम ऑन 55, हाँ 5 और आएंगे, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, 2, कम ऑन, यस कम ऑन, 3, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, 4, कम ऑन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एंड दिस इज अ 60, बहुत बढ़िया, एंड कैन यू सी द लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट ही हैज इट विद 62 कमिंग अप, बहुत बढ़िया, गिव योर बेस्ट व्हाटएवर इट इज इनसाइड यू, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड यू आर गोइंग टू रॉक 62, 63, come on, yes you can, 64, yes, come on, 65, come on, very good, 66, come on, yes, 67, 3 और आएंगे भानु, 3 और आएंगे, very good, keep moving, this is 1, come on, 2, come on, and 3, very nice, 71 rep, very good, बहुत बढ़िया, और मैं आपको बहुत ही बढ़िया A1, मैं आपको सबको बता दूं, अगर मैं भी अपना पुशअप्स का टेस्ट लूंगा ना नॉन स्टॉप, तो मैं भी ना तकरीबन ना 72, 73 में अटक जाऊंगा, मैं भी खुद भी, क्या, और अगर किसी ने 72 रैप्स दे दिए हैं, तो इट मींस ही इज समथिंग इनसाइड, और वो भी अगर आप देखोगे सारे के सारे, ही वॉज डेड एट 52, 53 में ये डेड हो गया था, और 52 के बाद इसने 20 रैप और लिए हैं उसके ऊपर, एंड 72 पहुंचने के बाद इसको बोलते हैं हाउ मच ऑफ एनर्जी ही हैज इनसाइड, how much of commitment he has inside, and how much he can showcase a human body potential. So इसी में अब जैसे ही उसकी बॉडी में कंट्रैक्शन रेट है, आप सभी को उसकी फिजिक भी दिखाते हैं, तो भानु, I want to see a plain wall, if we background is a plain wall, this is okay, this is fine. So धीरे धीरे करके अपना जैकेट खोलना शुरू करो भानु, और सबको अपनी फिजिक शो डाउन करेंगे भानु, अब अपनी जो कि आप अपने पिक्स में देखी थी, एंड हियर इट गोज भानु विद आवर बेस्ट फिजिक टू, कैन यू सी द abdominal and the clarity that he has it at this current stage, can you see the six pack जो उनसे सब बोलते होते थे, 6 पैक, ये रहे आपके सामने भानु, एब्सोल्युटली श्रेडेड कंडीशन के ऊपर है भानु, सारे के सारे पोस्ट डाउन करो अब, और सबको दिखा दो that what you are at the current stage. डबल बाइसेप पोज मारेंगे, और आप देखेंगे he has a beautiful double bicep pose, सबसे सुंदर पोज है, ये देखो, और and can you see the abdominal crushed abdominal, बिल्कुल 6 pack, absolutely rugged, बिल्कुल नशा, बिल्कुल tight, and he is just so amazing in this particular pose, beautiful pose he has it. Yes, next pose, side pose लेंगे भानु, और ब्यूटीफुल पोज, ये हैज ऑल ब्यूटीफुल पोज, स्किन का टेक्सचर देखेंगे ना, स्किन का टेक्सचर, एंड एब्सोल्युटली क्लीन स्ट्रक्चर ही हैज, एब्सोल्युटली क्लीन स्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छी सी स्किन है इसकी, और अभी आपको ऑब्लिक्स के साथ एब्डोमिनल भी दिखाएंगे, और पीछे से डबल बाइसेप पोज मारो भानु, जो कि इसका वीक पोर्शन था, सबसे ज्यादा टाइम लगा, बिकॉज बैक में बहुत ज्यादा फैट की एक्युमुलेशन थी, बहुत सारी एक्युमुलेशन थी, बट उसके बावजूद भी इसने ये श्रेडेड, कैन यू सी the Christmas tree, can you see the lower back getting बिल्कुल crystal clear, and you can see ये वाला जोन सी चीज है, no, it is not Greek, it is not from भव्या महाजन की तरफ से नहीं है ये भव्या महाजन से इंस्पायर हुए हैं, okay, he is got inspired from this, and और अब आगे अपने 6 पैक दिखा दो, 6 पैक सबको दिखा दो, और दिखा दो जरा एब्डोमिनल, थोड़ा सा आगे आके, कम क्लोज टू द कैमरा एंड शो योर एब्डोमिनल, कैन यू सी द obliques he has it, beautiful obliques he has it, and can you see the back lats getting sharp with this, beautiful, and abdominal pose and front abdominal pose साथ में मारेंगे, और beautiful he has, beautiful structure he has it, and now crushed to the planes, crushed, you can see awesome structure, awesome beautiful physique he has it, beautiful. एक भानु साइड वाला obliques का पोज देगा, साइड चेस्ट के साथ, साइड obliques पोज
साइड चेस्ट के साथ, ऑब्लिक्स पोज, नो वहां पास लेफ्ट वाले से दे, लेफ्ट वाले से दे, लेफ्ट वाले से दे, यस, ऑब्लिक्स पोज विथ हाथ ऊपर रख के, हाथ ऊपर रख के, हाथ ऊपर रख के, भानु हाथ ऊपर रख के, ऊपर वाला पोज, हाँ, ऑब्लिक्स और चेस्ट को टाइट, ये वाला थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट लेगा मेरे साथ, ट्विस्ट, ट्विस्ट मेरी तरफ, उस तरफ, इस तरफ, ये कैन यू सी नाउ, he has a fibers on the chest, beautiful structure, absolutely amazing physique। और अगर किसी को ये लग रहा था कि ये वाली फिजिक भाई तुमको पिक्स में नहीं दिखी है, तो यहाँ पे बोल दो भाई पिक्स में ये वाली फिजिक नहीं थी, यहीं पे बोल दो। मस्कुलिन पोज मार दो, एक जरा मस्कुलिन पोज मार दो जरा भानु, masculine pose, yes, and you can see a beautiful masculine pose with abdominal visibility। एक बारी दोबारा abdominal का पोज मार दो भानु सभी को, ताकि सबको ये नशा आ जाए कि होता क्या है भाई abdominal, ये वाला। और abdominal का पोज वो वाला मारो जो सा तुम्हारा पिक के ऊपर है, हल्का सा तिरछा जाता हुआ, हल्का सा बॉडी तिरछी, ये वाला हल्की सी बॉडी तिरछी। कैन यू सी दैट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इट हैज बीन डन, रॉकिंग बॉय। एंड इसने सारा का सारा यहां से ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये मुंबई गया, मुंबई में जाके इसने शूट कराया। अब बहुत सारे जने ऐसे भी बोलने के लिए आए थे कि पिक्स में बहुत सारी एडिटिंग करी है, बहुत सारी ऐसी की है। भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो तुम सारे के सारे, इसकी एप्रिसिएशन बनती, तुम बताओ मेरे को, इसकी एप्रिसिएशन नहीं बनती तो किसकी बनती है? ये देखो जरा, थोड़ा सा पीछे होके दो जरा पोज, पीछे होके दो पोज, थोड़ा सा पीछे होके, यस, नाउ, यस, nicely crushed, and this is the level of the physique which we talk about with everyone. This is the physique that we talk about with everyone। यहाँ पे ना बॉडी वेट ज्यादा नहीं है, हल्का सा बॉडी वेट है भाई, हल्का सा बॉडी वेट है, वही सेम 55, 56, 57 किलोज के अंदर है सारे के सारे। और तुम देख लो क्या है इसके अंदर, अभी भी तुम वजन के ऊपर अगर जाते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई। ह्यूमन बॉडी का पोटेंशियल नेचुरली ऐसे आता है, और दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। रीच दिस लेवल एंड टेक द बेनिफिट, और उसको एंजॉय करो। वहां पहुंचने के बाद उसको एंजॉय करो। अगर ये वाला फिजिक तुम अगर अभी तक नहीं पहुंचे तो कभी नहीं पहुंचो, अगर ये वाला नहीं पहुंचे तो कभी भी नहीं पहुंचोगे, समझ आई? सो इट इज गिरिक द मेंटर इज टीमो मिंदर, ओके? Girik, the mentor is Timo Minder. Understand this thing. If you are not able to understand till now, after joining 3 months of Timo Minder, then you have no idea what Timo Minder is. Why? Okay. बैठ जाओ आप. We will do the showdown again at the end, but अभी बैठ जाओ, आराम करो चीज के लेके. And hope everyone enjoyed the session. आप सभी को देखने को मिलेगा कि हाँ, जोन सी पिक्स हमने फ्लोट करी थी, जोन सी फोटोशूट वाली पिक्स थी, अगर कोई यहाँ पे अगर कोई बंदा है जो ये बोल दे कि उसकी पिक्स अभी हमारे करंट वाला जोन सा इसने पोस्ट डाउन किया है उसमें कोई कमी है या कोई गलत है या इसमें कोई कम चीजें जो हमने उसमें ज्यादा एनहेंस करके दिखा दी है, तो अभी बोल दो भाई, यहीं पे बोल दो भाई, यहीं पे बोल दो जो भी आपने बोलना है, और हम यहीं पे आपको उसका आंसर दे देंगे। बट आप अगर यहां से फट के आप पेज के में जाके बोलेंगे ना तो हम बोल नहीं पाएंगे। यहीं पे बोल दो ना, हम यहीं पे आंसर दे रहे हैं आपको सभी को। किसी को भी अगर इतराज है इस चीज के ऊपर, इमीडिएटली यहीं पे बोल दो। सो भानु, पहले तो तुमको बहुत सारे तुमको मुबारकें, और तुमको इस हॉट सीट में और इस लेवल में पहुंचने के लिए जो सा तुमको हुआ। भानु, तुमको लगता था कि तुम ये वाला लेवल पहुंच पाओगे? नहीं सर, पता नहीं था क्रिसमस ट्री नहीं निकलेगी, ये नहीं पता था। पता था आप निकाल लूंगा, क्योंकि आप भी 8th 9th से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको तो बहुत टाइम हो गया। बट क्रिसमस ट्री निकलेगा ये नहीं पता था। इनफैक्ट लास्ट के 15 दिन में जो हमने गेम बदली है, मेरे को लगा मुझे ना इसलिए बोल के कर रहे हैं क्योंकि इसको ना बहुत टाइम हो गया, इतना खींच नहीं रहे कि खत्म करो, चलो थोड़ा बहुत दिख जाएगा तो सही है। लेकिन जब पीक वीक खत्म होते होते क्रिसमस ट्री में वो फाइबर्स निकल रहे थे, आई वाज अमेज्ड, ये क्या हो तो रहा है? तुमको महसूस हुआ कि टीम मिंदर का मैजिक जो सा चला है वो तुमको भी नहीं पता चला? वो पता नहीं चला लास्ट के 15 दिन में, क्योंकि मैंने फिट पार्ट कर ली थी, तो थोड़ा आइडिया था कि यार हमारा ना न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स और कैसे हमें बंदे का टेक केयर करना है, हेल्थ का जनरल फिटनेस क्या होती है, समझ आ गया था।
पर ये कि यार नेचुरल्स का भी पीक वीक होता है। तो मैंने इनफैक्ट ये जो बात आई है कि ये सिर्फ फोटोशूट में फॉर्म है, मेरी प्रोफाइल प्राइवेट थी सर। मैंने फोटोशूट से हम्म। पहले ही एक मोबाइल वाली पिक डाल दी थी। मैंने अच्छा उसमें अच्छा। आपको अभी जाके टैग करा है वापस। तो मेरे मेंटर ऑफ होना, बॉडी रिवील क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं नहीं, प्राइवेट प्रोफाइल है। और मैंने कहा मैंने इसलिए डाली है क्योंकि जब फोटोशूट आएंगे ना सब बोलेंगे यार कैमरा के आगे तो चलो समझ आता है, उसके बाद एडिटिंग होती है। ये मैं फोटोशूट वाले दिन सुबह उठा था और ट्रंक्स में मैंने लेग्स के साथ एक अच्छा पोज मार दिया था क्योंकि लाइटिंग अच्छी अच्छा, आ रही थी। ओके। एंड आई पुट इट आउट देयर कि ये मैं हूँ बॉस, हाँ, मोबाइल की फोटोज में ये ये मैं खाली हूँ। फोटो शूट वाला नहीं है, तो नॉर्मल नॉर्मल लाइट वाला भी है। लेट मी सी, आई विल शेयर दैट। आई थिंक आई मिस दैट पिक। आई विल डेफिनेटली शेयर दैट पिक अगेन, ताकि सबको पता चल जाए कि पिक वो जोन सी इसने नॉर्मल पिक जोन सी मोबाइल के साथ खींची है, नॉर्मल लाइट के साथ खींची है, वो फोटोशूट से पहले की पिक है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी कंडीशनिंग कैसी है और फोटो में कैसे, बल्कि भी आप अगर देखेंगे जोन सी इसकी करंट की कंडीशन जोन सी अभी इसने निकाली है, जोन सी अभी इसने पोस्ट डाउन किया है, मेरे को लगता है ये इसकी जोन सी शूट की जोन सी कंडीशन है उससे भी अच्छी है। He is looking much better than that सच। shoot pics also at the current stage. So once again भानु, तुमको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे मुबारकें। So I want to know, थर्ड क्वेश्चन तुमको जो मैं पूछना चाहता हूं भानु, कि हाँ जी। तुमने टीम उमिंदर ज्वाइन करने के बाद what benefit did you achieve in this 2 years which you did not get in 8 years of your background? सर अब ना, क्योंकि टाइम के साथ साथ तो चीजें बदलती हैं, मैच्योरिटी भी आ जाती है। तो टीम के साथ आगे ना ठहराव आ गया है कि बस यार अब क्या करना है। बॉडी तो बनेगी बनेगी, लेकिन बॉडी बनाते बनाते आपको अपनी सोशल लाइफ भी देखनी है। एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है कि आप कहीं बाहर जा पाओ, रिश्तेदारों से मिल पाओ, घर में रह पाओ। तो टीम के साथ रह रहे के हम्म। आई हैव लर्नड कि व्हाट इज फिटनेस। पहले हम्म। बॉडी बिल्डिंग की रेस में चल रहा था मैं, करेक्ट। क्योंकि अब सब कराते हैं, है ना। अब सबको आईएफबीबी प्रो बनना है क्योंकि हम्म। सबको लगता है मेंस फिजिक बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं भी उस रेस में भाग रहा था कि यार हाँ फिजिक बन जाएगी ना, एक तो खेल ही नहीं है। तब रियलिटी नहीं पता थी। तो ऐसा रहा पूरा सीन कि हाँ बॉडी बिल्डर की तरह रहता था पहले, जैसे कि हाँ डाइट खाना है, ब्राउन राइस खाना है। तो इनफैक्ट चलो ठीक है, डिसिप्लिन थोड़ा आ गया था वहां से, पर वो मैं हाँ मन से तो नहीं खाता था ना। नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू माई हाँ। फूड विच इज कुक्ड इन घी, पनीर एंड हम्म। रोटी, स्पेशली रोटी। मैंने इतने साल ब्राउन राइस खाए थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन पहले ऐसे लगता था ब्राउन राइस खा हाँ, लोगे तो वो तो ही सही गड़बड़ हो है, जाएंगे। हाँ रोटी खाओगे तो एब्स नहीं निकलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कभी चीट मील हाँ। होता था तो पराठा खा लेते थे। बट टीम के साथ पता चला कि भैया हम्म। हमारा जो इंडियन फूड है वो हमारे लिए बना है, हमारी हम्म। बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है। तो हाँ क्यों भाग रहे हो हाँ। उसके पीछे, इंडियन खा लो ना, है ना। तरीका हम बता देंगे, पर तुम्हें इंडियन खाना मिलेगा। और मम्मी भी खुश है क्योंकि उनको वो सब नहीं बनाना पड़ता। तो Awesome. So बैलेंस Bhanu, आ what गया I एकदम। have noticed is, even if you see with your before pick of 890 kilos की जोन सी पिक है, उसका जोन सा स्किन का टेक्सचर था, जोन सा वो बहुत रफ सा था, और अभी तुम अपनी स्किन का टेक्सचर देखोगे तो एक बेबी स्किन की तरह तुम्हारी स्किन निकल के आ रही है। एंड हाउ डू यू फील दैट योर स्किन इज रियली, डू यू एडमायर योर स्किन नाउ एट दिस करंट स्टेज? पर शाइन आ गई है, ब्यूटी आ गई है स्किन में। अच्छा ये बातें ना हाँ आप कभी कभी खुद एनालाइज नहीं करते हो। ठीक है, मैं जो हूँ कि मैं ना शेड्यूल हाँ देख के सोचता नहीं हूँ कितनी जल्दी बन जाएगी। हाँ मैं प्रोसेस में लगा हुआ हूँ अपने। बट ये बात दूसरे पॉइंट आउट करते हैं आके, हाँ जिम में लोग आके पॉइंट आउट करते हैं कि भैया, हाँ असल में आपको एक बात बता रहा हूँ। जो आपने बात बोली थी कि हाँ जनरल पॉपुलेशन बहुत चालाक हो गई है, सर मुझे तो लड़कियों ने जिम में बताया कि यार तू अपनी स्किन देख हाँ। कितनी शाइन कर रही है अलग से, इसने ना कुछ लिया है, देख उसकी स्किन कितनी गंदी है। तो अब हम्म। बताओ, जब सर लड़कियों को पता है, हाँ। किसी और के मुंह से आप सुन रहे हो, तो तो भानु, मैं क्या ही तेरा मतलब बोलूँ ना। कहने का मतलब है, योर जिम पीपल एक्सेप्टेड यू दैट यस यू आर नेचुरल एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग नेचुरल एंड नथिंग फेक इनसाइड? सर देखो, एक कहावत है ना हाँ कि शादी में एक हाँ बुआ होती है जो नाराज हो जाती है।
तो वहां अगर 12 ट्रेनरों की दुकान लगी हुई है ना, हाँ, तो एक दो तो बोलेंगे बोलेंगे, ठीक है, वो भी बाद में दोस्त बन हम्म, जाते हैं आपके, जब थोड़ी कभी बातचीत हो जाती है। लेकिन पहले तो सर ये पूछ हाँ, रहे थे कर क्या रहा है, क्या है हाँ, ये कपड़ों में आता है, ये ऐसा सा लगता है। फिर जब हाँ, आपकी थोड़ी श्रेडेडनेस हाँ, आती है, पंप वंप दिखता है, तो सर कुछ लोग हम्म, आपके वेलविशर भी बन जाते हैं। फिर आस्ते आस्ते जब आप अपनी पीक पे आते हो, तो जनरल पॉपुलेशन भी आपके पास आती है कि आपकी जो वीडियो बना रहा है, कोई कैमरा उठा के हाँ, बनाने लग जाता है आपकी वीडियो। फिर ट्रेनर्स आ जाते हैं हाँ, कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, ये बातचीत कर हो दूं, जाए। जस्ट हाँ, कि आज हाँ, बातचीत हो जाए थोड़ी कुछ। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनको सर बोलता हूँ, मुझे पता है, मुझे तेरे करेक्ट, से ज्यादा पता है, लेकिन तू सर करेक्ट, है भाई, तू 12 साल करेक्ट। तो फ्लोर पे रहा है, ठीक है। सो दोस्त बन गए वो भी साथ में, तो अच्छा चल रहा है। वो एक दो तो क्या होते ही ले है रहा सर, है? कि हमें पता है क्या ले रहा है। अच्छा, तेरे हाँ, को पता तो तू ले ले भाई, तेरा पेट क्यों निकला हुआ है फिर, है ना। फिर तुम बोलते हो कि नहीं मैं गेनिंग कर रहा हूँ, ये हर कोई बोलता है। हमारा भी पेट निकला था, हम भी यही बोलते थे हम गेनिंग कर रहे हैं। तो इट इज ओके, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे तेरी साइकोलॉजी पता है। बट मुझे ऐसा लगता है सर कि चाहे वो ट्रेनर बोल रहे हैं दूसरे को देख के, या साथ वाले बोल रहे हैं, जहां आप ये बोल देते हो ना कि मान लो कि बॉडी बनाई है, या हाँ, तुम तो फिटनेस फ्रीक हो बना लोगे, कहीं ना आप अपनी सबकॉन्शियस को ये बता देते हो कि हाँ, ये ये मुझसे तो इसने अचीव नहीं समर्पण होगा पहले यही। कर दिया, उसने पहले सरेंडर तो कर दिया आप, अपने आप को, हैं? हाँ, तो आप अपना वो डोर क्लोज कर देते हो। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्स हम्म, सर बहुत अमेजिंग मिलता है मुझे लोगों से, तो मतलब आई एम लविंग इट। एंड थोड़ा तो ये सर टीम में रह के ना थोड़ी एम्पैथी आ गई है लोगों के लिए। सर्टिफिकेशन करने के बाद पता चल गया कि नहीं यार, हाँ, वो भी तो वही चाहते हैं जो हम ढूंढ रहे थे, है ना। तो उसके करेक्ट। आगे फ्लेक्स करने का फायदा नहीं है। अगर वो आगे बात कर रहा है, उससे अच्छे से बात करो। और अगर वो, मेरे पास तो ये 18 19 20 की पॉपुलेशन बहुत आती है बात करने के लिए, क्योंकि पहले उनको हाँ, लगता है कि ये हमारी उम्र का है। फिर वो पूछते हैं आप कितने हाँ, साल का, मैं कहता हूँ मैं 30 साल का हूँ। तो बहुत चेहरे बढ़िया, का बहुत उनका बढ़िया। एक्सप्रेशन सो बदल भानु, जाता है। तुमने है ना फिट पाठशाला भी हमारा किया, जो कि हमारा एक एकेडमी है, जो सा हम बोलते हैं कि एक फैमिली में एक टीचर होना जरूरी है, और इसके लिए हमने वो मिशन ऑन किया है। तो फिट पाठशाला के बारे में कुछ बताओ सबको कि हाउ वाज योर journey with fit pathshala, and are you going to recommend to people or not? मतलब what is your take on that fit pathshala which we have started? सर एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप हर क्लास में बैठे रहते हो। अब सर, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं भी कुछ भी करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो ना, मेरा फंडा यही रहा है, उनसे सीख लो जिन्होंने वो गलतियां कर रखी हैं पहले, करेक्ट। ताकि तुम्हें थोड़ी गलतियां कम करनी पड़े। तो एक तो मैंने आपको देख लिया, आप बैठे ही रहते हो, मुझे लगा एक दो क्लास में सर बैठेंगे, उसके बाद मैं हूँ और दूसरे सर हैं, चलता रहेगा। पर यू आर देयर इन एवरी क्लास। जहाँ कंफ्यूजन हो रहा है या किसी को डांट खानी है, तो उसने डांट भी खाई है, ठीक है। जहाँ मस्ती है तो हम मस्ती मारते रहते थे घंटों घंटों तक। अब मैं जब ये कहता हूँ कि हम एनाटॉमी तो चेंज करेंगे नहीं बॉडी की, बट आपके दिमाग में उसको बिठाना कैसे है, वो फिट पाठशाला में आपको पूरा समझा देते हैं। इनफैक्ट सर, मैं आपको एक बताता हूँ, अब तो मैंने लास्ट ईयर किया था, बट उसी टाइम पे फ्रेश फ्रेश हमारा लिगामेंट्स का लेक्चर चल रहा था। तो मेरे मामा आए हुए थे, उनके बेटे का कोई इंजरी हुआ होगा ओके। और वो प्लास्टर नहीं लगवा रहा था जाके। तो मेरे को हाँ, बड़ा जोश चढ़ा, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी थी नई नई। मैंने कहा नहीं नहीं, देखो ये ऐसे होता है, ये लिगामेंट यहाँ पे है, अभी नहीं कराएगा तो आगे जाके ये हो सकता है, ये पोजिशनिंग है। सो मामा कहते हैं यार, मैं सोच रहा था तू बड़ी गहराई से समझा रहा है, तू फिजियोथेरेपी कर रहा है क्या। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, और मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो कहते हैं यार मजा आ गया, बड़े इंटरेस्ट से समझा रहा था तू, इतना रट्टा मारा तूने। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा रट्टा नहीं मारा, होमवर्क मिलता है तो होमवर्क करते हैं बस। तो कह रहे यार मजा आ गया यार, ये मैं बताऊंगा सारा तो मुझे याद नहीं रहेगा, मैं तेरे को फोन करा दूंगा, तू समझा दियो उसको। मैंने कहा हाँ मैं समझा दूंगा। तो ये था, एक्सपीरियंसेस थे, मस्ती भी बहुत मारते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि तुम सिर्फ 2 घंटे क्लास चलेगी तो 2 घंटे, नहीं। कभी शाम भी हो जाती थी, वहीं पे खाना खा रहे हैं, चलो बातचीत चल रही है, सेशंस हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तो सर वो ना कल्चर ही अलग है। अब मैं कंपेयर कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने बाहर एक्सपीरियंस किया नहीं है वो, बट बहुत ही प्रैक्टिकल है।
ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है या हमारी कोई लॉबी है कि हमको सिर्फ कार्ब्स नहीं खाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एवरीथिंग इज अ टूल एंड यू आर देयर टू लर्न। तो जिसके साथ जो जो जमेगा आपको उसको समझाना है। तो सर उसमें तो बहुत मजा आया था। इनफैक्ट यस, हम मिस उसके लिए करता हूँ मैं एलुमनाई भी उसको। शुरू करने वाले हैं, शायद हम एलुमनाई करेंगे उसके लिए शुरू, देन वी विल मीट अप एंड गैदर ऑल द ओल्ड स्टूडेंट व्हिच हैज गॉन थ्रू, ताकि हम सब एक मीटअप करें दोबारा। उस चीज के लिए भी प्लानिंग अप दैट थिंग। सो भानु, अभी इस प्रोसेस के ऊपर बहुत सारे, अब तो हमारे पास बहुत सारे कम हो गए हैं ऐसा बोलने के लिए कि हम महंगे हैं। अब तो लोगों ने एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कर ली है, थोड़े से लोग स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि यस वी आर नॉट दैट अमाउंट जो से हम वी आर नॉट चार्जिंग दैट मच। मे बी द बॉयज एंड द वाइब्स विच इज बीन स्प्रेडिंग, जो से हमारे बॉयज हैं ऑल ओवर स्प्रेड कर रहे हैं उस चीज को, वाइब्स को, जो से उसकी वजह से वो थोड़ा सा थम गया है। बट अभी भी जो तुमको लगता है कि तुमने 2 साल बिताया हमारे साथ, 2 साल तुमने रेगुलर हमको फीसेस भी दी हैं जो उनसे पहले तुमने 3 महीने के बाद छोड़ दी थी, तो और तुमने जैसे कि बोला कि तुम एक के पास रहते नहीं हो, चेंज कर लेते हो, तो हमारे पास टिके भी रहे तुम इतने साल। तुमको लगता है कि एनीथिंग दैट वाज गिवन टू यू एंड द अमाउंट व्हिच वाज चार्ज टू यू वाज जस्टिफाइड? सर जस्टिफाइड तो पूरा ही है। पर मैं बताता हूँ आपको सर, मैं भाग इसलिए गया था उस टाइम पे हम्म। क्योंकि इतना टाइम हो गया था ना कुछ और करते करते करते। हम्म। मैंने दिल्ली के बाहर दुनिया ही नहीं देखी थी। तो मुझे वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा था। आई वेंट ट्रैवलिंग, ठीक है। तब भी शायद टीम में रहता ना मैं, तो वो बैलेंस मुझे हम्म। मिल जाता जो मुझे अब मिला है 2 साल में। ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी। तो मैं भी एक प्रीमियर जिम में जाता हूँ जहाँ 12-13 ट्रेनर्स का एकदम हम्म। रेलवे स्टेशन बना हुआ है, किसी को भी पिक कर लो। कार्ड पे हम्म। आएंगे, साइन कराएंगे, 12 सेशन लेंगे। तो उसके तो वो आपसे 20-21 एक हजार महीने 25 हजार के रुपये तो 12 वैसे ही ले सेशन के? लेते हैं। उसमें वो 12 सेशन, 12 या 14 सेशन होते होंगे। मैंने एक बार उनका हम्म। कार्ड देखा था, किसी को पड़ा हुआ था। ठीक है, हम्म। सिर्फ 14 सेशन। अब अगर आपको पूरे महीने जाना है, हफ्ते में 4 दिन 5 हम्म। दिन भी जा रहे हो, तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है। उसमें भी मैं कह सकता हूँ सर, डाइट प्लान नहीं मिलेगा। अगर मिलता होगा तो वो आपको किसी ऐप से हाँ। मिलेगा। वो कस्टमाइज नहीं हम्म। होगा। इतना परख लिया है मैंने, क्योंकि हम्म। कस्टमाइज इज अ वेरी बिग थिंग। हर क्लाइंट अलग है। किसी को कोई कंडीशन है कि अगर मेरी बहन है, उसको पीसीओज है, अगर मैं उसको भेज दूंगा, मुझे नहीं हम्म। लगता वो उसको डाइट बना के दे सकते हैं उसके हिसाब से। हम्म। ठीक है, एक वो आ गई वैल्यू कि कितना हम्म। स्किल है आपके ट्रेनर में। ठीक है, दूसरा, इंडिपेंडेंट तो वो नहीं बनाएंगे। इसका देख लिया मैंने, ऑब्जर्व करता हूँ हम्म। मैं, देखता रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ मैं किसी को कि तू गलत करा रहा है, इससे करेक्ट। मत कर। नहीं, आई माइंड माई ओन बिजनेस। लेकिन मुझे मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो भाई। और वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए तो आप तो साइकोलॉजिकली बस खड़े हो ना वहां तो पे, ट्राइसेप कर ले, ये कर ले। हाँ, तो दूसरी बात ये तो हो गई क्या स्किल। तुमको लगता है कि टीम मेंबर में हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं, कि हम ऐसे ही बोलते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनफैक्ट आपकी ट्रेनिंग ही, द क्रक्स ऑफ इट इज, इट विल मेक यू ये इंडिपेंडेंट बिफोर यू इवन नो यू ये हैव बोला बिकम इसने, इंडिपेंडेंट। ये इसने द रियल थिंग नाउ ही हैज स्पोकन आउट दैट we will make you independent even if you know it before you have got independent, and we'll make you independent. तुमको रियलाइज भी नहीं होगा कहते उन्होंने। हाँ, यू विल बी। मेरे को हाँ। 8 साल हो गए थे एक्सरसाइज करते हुए। उसके बाद भी आई हम्म। हैड टू लर्न हाउ टू डू लैट हम्म। पुल डाउन। मुझे नहीं पता था। ठीक है ना, वो तो उसके बाद जब आप टीम ज्वाइन कर लेते हो, 3 महीने में इंडिपेंडेंट हो जाते हो विद इन। अगर आप हो इंटरेस्ट लेने वाले अपनी ट्रेनिंग में, आई थिंक 5-6 मंथ्स में ना आपका कंडक्ट ऐसा हो जाएगा ना, क्राउड आपको देखेगा कि यार इसकी बॉडी शायद हम्म। नहीं है, एटलीस्ट ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। बिकॉज 99% ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। एक लड़का आएगा, वो आईएफबीबी प्रो को यूट्यूब पे देख के आएगा, हुडी डाल लेगा, एक हाथ से स्मिथ मशीन पे हम्म। बेंच प्रेस मार रहे हैं। व्हाट इज ऑल दिस? करेक्ट। इट्स ऑल हेयर एंड से। ठीक है, तो बट हमारा कंडक्ट ऐसा होता है, जिस जिम में हम जाते हैं, चाहे मेरी मेरी 2 जिम मेंबरशिप है सर, हम्म। कि कभी टाइम नहीं होता तो नीचे चला जाता हूँ। इन बोथ द जिम्स देखने वाले को पता हम्म। चलता है, इसको पता है भाई ये क्या कर रहा है। अब वो वीडियो का देख के सोचते रहते हैं वीडियो क्यों बना रहे हैं। कई लोगों ने पूछा आपका यूट्यूब चैनल है, ये वो फलाना ढमकाना। तो वो अलग बात है, लेकिन आपका कंडक्ट हम्म। ऐसे हो जाता है ना, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू। और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत टाइम बाद जब आप अपने रिजल्ट निकालोगे ना,
तो आपको पता चलेगा यार मैं तो महफिल की जान बन गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। आई आई कैचर है, आई कैचर। अच्छा भानु, हाँ, तुमने आई ना कैचर कई बारी बोलते हैं। बीच में ना टर्म यूज किया, बहुत बारी कस्टमाइजेशन, बहुत बारी तुमने यूज किया कि बाहर वाली लाइफ के हम्म। ऊपर, जो बाहर ऑफलाइन के अंदर है, कस्टमाइजेशन का तो तुमको नाम पता भी नहीं था। तुमको क्या लगता है टीम उमिंदर के अंदर कस्टमाइजेशन में कितना टाइम बिताते हैं, और व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय कस्टमाइजेशन व्हेन इट कम्स टू टीम उमिंदर? सर, कस्टमाइजेशन होती क्या है वो तो मैंने यहीं आके सीखी थी। उससे पहले ये पता था कि हाँ चल, वेज वाले को वेज खिलाएं, नॉन वेज वाले को नॉन वेज कॉपी खिलाएं। पेस्ट। कॉपी पेस्ट। कि नहीं भाई, तुझे तुझे सिर्फ टोफू खाना है, तू पनीर नहीं खा सकता, वो बोलेंगे नहीं आपको पनीर खाना है, टोफू खाना पड़ेगा। और सोयाबीन तो टच भी मत करना, वो ऐसे बोलेंगे वेजिटेरियन। तो मेरा बहुत बहुत टाइम से मन था कि यार मैं वेजिटेरियन बन जाऊं, बिकॉज मैं उग गया था चिकन ब्रेस्ट और वो खा के, ब्राउन राइस। ठीक है, लेकिन वो कन्विक्शन आस्ते आस्ते आई, माई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड एंड ऑल। और हमने ये मेंशन भी नहीं किया सर, लास्ट 6 मंथ्स तो मैं वेजिटेरियन था। ऑलमोस्ट आई वॉज अ वेजिटेरियन। मैं स्विच करता रहता था, मैं अपने मेंटर को बोलता था सुनो, मुझे ना वेजिटेरियन प्लान बना दो, बना के दे देते थे। फिर मैं कहता नहीं 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 नहीं, लेट्स स्विच बैक टू नॉन वेज, तो वो नॉन वेज बना के दे देते थे। अब ये नहीं खाया जा रहा, बहुत वो हो रहा है, या कोई चीज है ये नहीं खानी है, तो उसको रिप्लेस कर देते थे हम। दैट इज ऑल्सो कस्टमाइजेशन। ठीक है। अब सीजनल फ्रूट है, आम है, तो दैट इज ऑल्सो कस्टमाइजेशन। मुझे आम खाना है, दैट इज माई कस्टमाइजेशन। तो भैया वो ये है कि भाई मेरी जीन्स है ना, मैं अपना साइज पहनूंगा। ठीक है, तुम नहीं करेक्ट। बताओगे कौन से ब्रांड की पहननी है मेरे को। मैक्सिमम बाहर बोलते हैं फ्रूट खा लो, हाँ एप्पल खा लो। मैक्सिमम मैक्सिमम एप्पल खा लो, या बेरीज खा लो। भाई बेरीज खा लो, 600 रुपए किलो, आधा किलो चीज है, तू पागल है। दैट इज ऑल्सो कस्टमाइजेशन, करेक्ट। बिकॉज आपके क्लाइंट का बजट होता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कस्टमाइजेशन। अब वो डाइट मुझे लिख के दे रहा है बाहर वाली। ठीक है, क्या आपको तिलापिया खाना है, सामन खाना है, तब आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी आएगी। दे से मुझे बोला गया सामन खाओ, अच्छी आएगी, रेट जाके पता करो, 1000 रुपए किलो। पागल है क्या? इतने पैसे तो मैं तेरे को नहीं दे रहा जितने की सामान आ जाएगी, है ना। लेकिन नहीं, वो तो बोलेंगे कि आपकी स्किन क्वालिटी इसी से बनती है, ये जो मॉडल्स देखते हो आप, एक्टर्स देखते हो, ये सब यही खाते हैं, एंड व्हाट तो अबाउट, आपको भी खाना व्हाट पड़ेगा। तो यहाँ तो हमने व्हाट अबाउट व्हाट राजमा अबाउट का काम कर दिया वर्कआउट हमने। कस्टमाइजेशन? सब वर्कआउट कस्टमाइजेशन भी पूरी होती है। कि देखो, पहली एक बात तो ये है कि जो, सबको नहीं बोल रहा, मैक्सिमम वो आपको कभी ऐसे नहीं समझाएंगे कि ये जॉइंट एक्शन कर रहे हो, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है। स्टिल टुडे दे आर गिविंग दैट एक्सरसाइज टू समवन बिहाइंड द नेक प्रेसेस, हैवी करा रहे हैं उसको, उसकी रेंज है नहीं है। मैंने लोगों को देखा सर, उसके बाद ऐसे यूं कंधा पकड़ के मल रहे होते हैं। तो क्यों कर रहे हो, क्यों बता रहे हो, उसकी रेंज नहीं है, मत कराओ। आई हैव पर्सनली, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, मुझे लगता है अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, आगे बहुत पढ़ना है। अभी मैं आरटीएस में भी इनरोल्ड हूँ। बट यस, इफ आई हैव माई पीपल हु आर इन द सेम जिम, तो फिट पाठशाला करने के बाद, क्योंकि मेरे बोलने से कोई टीम ज्वाइन नहीं करता, मैंने देख लिया। ठीक है, तो फिट पाठशाला करने के बाद मैंने जनरल पॉपुलेशन में से इंडिपेंडेंट कर दिया एक को, एटलीस्ट फंडामेंटल तो बता दिए मैंने। तो आज के टाइम में ये हाल है, परसों ही मैं देख रहा था, मैं उसको बता के चला गया, बिकॉज आई डू माई वर्कआउट। बट कभी रेस्ट टाइम के बीच में शीशे में देख लेता हूँ, बोलता हूँ दिस इज समथिंग रॉन्ग, डोंट डू इट। मैं क्यूज देता हूँ, टू द पॉइंट बस, है ना। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन भी थोड़ी करेक्ट। स्ट्रांग इसलिए हो गई है क्योंकि काम ही यही करता था मैं पहले। तो कॉल्स कॉल्स लेता था तो पकड़ लेता हूँ, तो टू द पॉइंट बता के चल लेता हूँ। लेकिन सर, जनरल पॉपुलेशन अभी इतनी क्लूलेस है कि जब मैं उसको बता रहा होता हूँ ना, तो 4 लोग सुन रहे होते हैं। जो वो वर्कआउट कर रही होगी उसको देख के लोग वर्कआउट करेंगे, या जो मैं कर रहा हूँ वो वर्कआउट करेंगे। उससे आगे पूछेंगे कि यार आप साइड बेंड कर रहे हो तो दोनों तरफ क्यों नहीं कर रहे हो। उससे पूछते हैं कि हो सकता है चलो मुझे अप्रोच ना करे, मैं अपने उससे उसमें पुश रहता हूँ, करेंगे। तो उससे इनडायरेक्ट पूछते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा मैंने कस्टमाइजेशन प्लान बना के किसी को दे दिया है, क्योंकि द रियलिटी इज इफ यू करेक्ट। गिव देम फॉर फ्री, कोई नहीं करता प्लान को भी। आप वर्ल्ड क्लास प्लान दे दो, वो करेंगे नहीं। जो फ्री में मिल गया उसकी वैल्यू नहीं है, तो गेट द कमिटमेंट, यू हैव टू चार्ज देम। ये मैंने सीखा है।
तो मैं बस बेसिक बेसिक बताया कि यार चल तू जिम में तो है, कम से कम प्रोडक्टिव हो। तो जो जिम नहीं जाता था आज के टाइम में वो जिम जाता है, जिस दिन नहीं जाता उसको बुरा हम्म लगता है कि यार जिम नहीं गया मैं। ठीक है, इतना मैंने करा के दे दिया है कि भैया व्हाट आर प्रेस मूवमेंट, व्हाट आर पुश मूवमेंट्स, आपको ऐसे नहीं करना है, ये सब स्टंट वंट मत मारो। तो ये टीम से मैंने लिया और अपने लेवल पे मैंने जाके दे दिया। ठीक है, अब जब ये एडिक्शन आ गया ना उस बंदे को, उसको देख के मेरे को जो खुशी हुई और ना, मैंने कहा यार ये सेटिस्फैक्शन अलग है। मतलब मेरे को तो, मैं तो करूंगा ही करूंगा। यार मैंने उसको दे दिया। अब मैं देखता हूँ कि तो मैं बहुत रश में होता हूँ उस टाइम। तो मैं हाँ, यार डोंट डू लाइक दिस, कीप योर बॉडी पैरेलल, कीप इट बेंड, कीप योर नीज लाइक दिस। मैं टू द हम्म पॉइंट चार चीजें बताता हूँ और अपना अपना निकल जाता हूँ। तो उसके बाद ही पूरा जिम यूं देख रहा होता है कि भाई ये क्या है। वो पीटी दे रहे हैं तो उनका कोई कमांड नहीं होता अपने क्लाइंट पे। वो बस यूं कर रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो। वो अभी भी वो 10 साल पुरानी बातें उन पे चला रहे हैं। एंड आई जस्ट कम, आई वॉच इट थोड़ा मिरर में अपना करते करते। तो मैं उधर से इशारा करता हूँ, नो लाइक दिस सो दिस दिस, ओवर। भानु, तो तुमको क्यों क्यों मिल गया क्या उसको। मैसेज है उन सब ट्रेनर्स के लिए कि उनको फिट पाठशाला करनी चाहिए? सर आप बोल चुके हो मैसेज उनके लिए, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे बहुत जल्दी। क्योंकि कब तक बेचोगे, क्योंकि जनरल तेज हो पॉपुलेशन अब हो गई है गए। तेज, सबको पता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारा कंटेंट बेकार बनता है यूट्यूब पे, कुछ लोग सही भी बता देते हैं। तो हर कोई अपनी रिसर्च करता है। अब बैक इन 2009 जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, तो यूट्यूब नहीं था, बॉडी बिल्डिंग.com थी। तो वहां से मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़ लिए थे कि आई वॉज एटलीस्ट हम्म एजुकेटेड अबाउट सप्लीमेंट्स। क्योंकि मुझे एक पहला सप्लीमेंट ही सबसे हाँ, पहले किसी ने नकली दे दिया था। आई हैड एक्ने हेयर और हम्म मेरी बैक पे एक्ने आ गया। अब मैं कैसे बोलूं, 18 साल का बच्चा, जवान भी नहीं निकलेगी भाई तूने क्या दे दिया। ठीक है, बट ही वॉज सम सो कॉल्ड मिस्टर इंडिया। तो मैंने कहा भानु छोड़ो, अब दे तो दिए हैं पैसे, देगा नहीं वापस, तो अपने आप को एजुकेट कर लो। तो मैंने उस टाइम पे ही सप्लीमेंट्स पढ़ लिए थे। देन मार्केट में गया, साउथ एक्स से ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो आई थिंक दे आर एजुकेटेड। बट हाँ, जो ट्रेनर अपग्रेड नहीं करेगा वो बाहर awesome, तो हो ही awesome. जाएगा। So, ये Bhanu, डायरेक्ट। we have a very strong format of making a mentor in the team. एक प्रोसेस है हमारा जो मेंटरशिप का प्रोग्राम होता है, उसमें चाहे वो छोटा सा भी हो, पर उसने वो पूरा का पूरा प्रोसेस करके वो पहुंचा होता है और वो अल्टीमेटली पूरा का पूरा अपने आप को प्रूव करके उस लेवल में पहुंचा होता है। तो तुमको क्या लगता है कि जो ऑफलाइन में ट्रेनर्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनर्स, बिकॉज हम तो अपने टीम के मेंटर्स को ट्रेनर बोलते ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेनर, दे आर मेंटर्स बेसिकली इन द टीम। सो उनके कंपैरिजन में अगर तुम टीम में, बिकॉज फाइनली हमारे मेंटर्स जो उनसे हैं वो ना हमारे मेंबर्स को ध्यान रखते हैं। सो इट इज आवर ड्यूटी, इट इज माय ड्यूटी टू टेक केयर दैट वॉट एवर the member is being taken care by a person should be ultra authentic about the information which he is going to be putting to that particular member. सो अल्टीमेट गोल पीछे से आ रहा है कि हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी टीम में मेंबर्स कैसे हैं, मेंटर्स कैसे हैं, सो दैट फाइनली दे कैन डिलीवर द राइट स्टफ। तो उसके हिसाब से अगर तुमको बोला जाए कंपैरिजन में, तो ये ट्रेनर और ये टीम के मेंटर्स में कितना कंपैरिजन है बाहर तोड़ के? हाउ मच डू यू थिंक दैट यू कैन रेट इन कंपैरिजन टू दिस एंड आवर टीम मेंटर्स? सर पर एक तो प्रोसेस छोटा नहीं है, ठीक है। और अच्छी बातें नहीं है, उसको उस पर भी आऊंगा मैं। और सर अगर कंपैरिजन की बात करूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम्म इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड हम्म ऑरेंजेस। यू कांट कंपेयर। यू आई टेल यू व्हाई यू कैन नॉट कंपेयर। बिकॉज पहली बात तो वो हम्म नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन हम्म अपनी भी करता है मेंटर, उसकी लाइफ सिचुएशंस भी हैं। ठीक है, वो उनसे फाइट करते 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 वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो वो करने के बाद फिर वो पढ़ाई करता है, तब भी उसको कुछ आया ही नहीं है। वो एक मेंटर के हम्म साथ रहते रहते अपनी सर्टिफिकेशंस करता है, विच इज अ वेरी रिनाउंड सर्टिफिकेशंस, विच इज आरटीएस, विच इज फिट पाठशाला, न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद मैं तो इतना, मैं कभी कभी कह देता हूँ ऐसे एरोगेंस में, हवाबाजी में, कि भाई मैंने ना, जहां से मुझे एजुकेशन मिलती है ना, मेरे सारे ट्रेनर खा जाना जिस दिन फ्लोर पे आ गए। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास है कम्युनिकेशन, और जो मैंने यहाँ से एजुकेशन ली है कुछ हद तक,
ठीक है। तो अगर मुझे शायद मैं 100% नहीं दूंगा ना, मैं हम्म उनकी शॉप को कर दूंगा यूं। तो सोचो, अब वो मेंटर आया, उसने अपनी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करी रहते रहते, एंड देन ही स्टिल इन द टीम एंड ही इज गेटिंग ऑल ऑफ हिज सर्टिफिकेशंस डन। तो फिर मैं कंपेयर कैसे करूं? क्योंकि आज के टाइम में तो मैं बिजनेस मॉडल बता देता हूँ। आप एक कंपटीशन खेलोगे, 4 अच्छी फोटो खिंचाओगे, एंड देन यू पुट हम्म ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल, और लोग भी आगे नहीं पूछते सर आपने पढ़ाई कैसे करी है। नहीं, वो आपको कोई कॉपी पेस्ट प्लान दे देगा, या वो किसी ऐप पे जाके बोल देगा हाँ 2000 कैलोरी खा लो बस, हो गया, ठीक है, वो 15 दिन में। बट क्योंकि उसने एक कंपटीशन खेला है, तो लड़कों को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है उस पे कि भाई ये स्टेज पे होके आया है। देयर आर सो मेनी फेडरेशन। कल को मैं चला जाऊं ये कंडीशन लेके, एंड आई स्टार्ट सेइंग कम ऑन, ज्वाइन माय टीम एंड बिकम दिस एंड दैट, बट एंड ऑफ द डे जब वैल्यू नहीं मिलेगी वो चला जाएगा। अब जिन जिन लोगों ने मुझे काटा है, मैं क्या उनके बारे में कभी अच्छा सोचूंगा? बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मैं क्यों सोचूंगा? इनफैक्ट जब मैं इतना एजुकेटेड हो गया हूँ टीम में रह के इतने से टाइम में, तो मैं तो भेजूंगा उनको, आओ जरा, मैं जरा तुम्हारी क्लास लगाता हूँ। मैंने 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 एक की लगाई भी है। उसने बोला नहीं नेचुरल तो नहीं हूँ सर आप। मैंने कहा आप कैसे बताते हो नेचुरल नहीं हूँ? कहता नहीं पता चल जाता है, ऐप क्लैरिटी से पता चल जाएगा। मैंने कहा सर आपने ये भी नहीं पूछा मेरा वेट कितना है, आप ऐसे ही बोल रहे हो। कहता नहीं वेट का क्या करना है। मैंने कहा सर बैठो। मैंने कहा अगर 5 फुट 6 इंच का लड़का 55 किलो में श्रेडेड है तो चांसेस कम है। अब मैं 65 किलो में श्रेडेड हूँ, चांसेस थोड़े ज्यादा है। और अगर मैं 70 किलो में श्रेडेड हूँ फिर तो बहुत ही ज्यादा है। तो कहता हाँ ये बात तो सही बोली। मैंने कहा सर मैंने बात सही नहीं बोली, आपको आइडिया ही नहीं था इस बात का। आपने बस बोलना था क्योंकि आपने कभी नहीं किया है और ना आप ये दे सकते हो किसी को चीज, तो इसलिए आपने ठप्पा लगा दिया। तो देन थोड़ा ही वॉज लिटिल ऑफेंडेड। बट वो वर्कआउट के टाइम वो रश इतना होता है, और उसके टाइम में यू वांट टू डिबेट व्हेन यू आर बहुत रॉन्ग, बढ़िया। तो सर हम दिस क्लास इज द लगा लेंगे अभी। कॉन्फिडेंस दैट वी वांट टू पुट तो टू क्या ईच हुआ? एंड एवरीवन के हम जनरल पब्लिक को इतना सियाना बनाना चाहते हैं कि वो कोई भी उसको कोई बेवकूफ ना बना पाए। एंड इसीलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी ट्रेनर्स हैं अभी भी समझ जाओ, अगर अभी भी तुम नॉलेज नहीं पहुंच पाए, अगर तुमने एजुकेशन नहीं ली, तो बहुत जल्दी तुम मार्केट से बाहर निकल जाओगे और तुमको कोई और प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा, बिकॉज इस प्रोफेशन में तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। आपको इस प्रोफेशन के अंदर रहना है तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी और अपने मेंबर्स को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि जितने भी मेंबर्स को तुम ट्रेनिंग करा रहे हो उनको फुल रिस्पेक्ट के साथ एज अ टीचरशिप देना पड़ेगा कि कोई भी चीज उसको गलत नहीं जाएगी और उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर वो टीचरशिप नहीं आती है तो तुमको इस नोबल प्रोफेशन में रहने का तुमको कोई हक नहीं है, और किसी प्रोफेशन के ऊपर चले जाओ, बिकॉज जिम प्रोफेशन इज एग्जैक्टली अ प्रोफेशन ऑफ अ टीचर प्रोफेशन विच इज एग्जैक्टली रेप्लिका टू एनी स्कूल प्रोफेशन। तो इसलिए हम टीम उमेंदर को एज अ स्कूल बोलते हैं। इसलिए हम जितने भी जिम्स हैं 1 मिलियन का हमने जो सा काम लगाया है, हमने जो सा मिशन लगाया है, उसमें हम हर एक मिशन को, हमने ये नहीं बोला कि हम 1 बिलियन मिशन को 1 बिलियन पीपल को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, हमने बोला 1 बिलियन पीपल को इंडिपेंडेंट कर पाएंगे ताकि उनको कोई बेवकूफ ना बना पाए। और उसमें इतनी कंपाउंडिंग आएगी, इतनी कंपाउंडिंग आएगी, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा एप्रिसिएशन आया है भानु। कुलविंदर लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, ही लुक्स लाइक स्मॉल ब्रदर ऑफ टाइगर श्रॉफ। सो that's a very big compliment to you भानु। एंड Yes. ये लुधियाना से मेरे ख्याल से हैं लड़के जो उनसे लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो भानु, थैंक यू। थैंक यू। जाते जाते क्या बोलना चाहते हो अपने टीम के, तुम्हारे अटैच जो सा तुम्हारा कनेक्टेड जो से मेंटर हैं, वो तुमको क्या लगता है कि कितना तुम्हारे अंदर ध्यान दिया और कैसे तुमको ट्रीट किया? 20 महीने की तुम्हारी जर्नी रही है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हुए, एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट हिम? सर वो मेरे भाई की तरह रहा है मेरे साथ, क्योंकि उनकी भी जर्नी एकदम ना, कुछ कुछ चैलेंजेस जो मेरे आए थे उनके भी आए थे उनकी लाइफ में। जब वो बन रहे थे मेंटोर, या जब वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, तो वो भी बताते थे। ऐसा नहीं कि आज मैं ना थोड़ा मेंटर तेरा बन गया हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं जरूर। तो जो मेरी सिचुएशन होती थी, फिर वो बताते थे कि यार दैट्स हाउ आई मैनेज्ड, बट दैट्स अ फेज, कोई बात नहीं, कर लेंगे। इंस्पायर करना है ना, उठो, आगे बढ़ो, है ना। तो सर उतना इन्वेस्टमेंट देना, वो चाहे तो 9
बजे के बाद फोन भी बंद करके बैठ सकता है ना, क्योंकि उनकी अपनी भी लाइफ है। ठीक है, उनकी मतलब उनका जो डिसिप्लिन है, जो चीजें बाहर वो करते हैं, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। उसके ऊपर से Yeah. मेरे ऐसा बंदा जाके उनको टेंशन दे रहा है कि नहीं, आइडली तो यही यही होती है ना ट्रांजैक्शन की, प्लान दे दिया, प्लान का कोई क्वेश्चन है नहीं है। अब मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, जो मेरे मेंटल हर्डल्स आ रहे हैं, तो ट्रेनर का काम ही नहीं है इन्वेस्टमेंट। Hmm. इतनी इन्वेस्ट क्यों करेगा वो आप पे टाइम? ठीक है, बट यहाँ पे Hmm. मेंटोर करेगा इन्वेस्ट आपके साथ। व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द इशू? ओके, मे बी उनको मेरी लाइफ का नहीं पता, बट वो उस चीज से गुजरे हुए हैं, तो वो भी बताते हैं अपना कि यार दिस इज हाउ वी शुड टैकल, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एंड इतनी दूर तो आ ही गए हो। मेरा रोड ब्लॉक आ गया था जुलाई जून में। ठीक है, आई हैड इश्यूज, आई गॉट न्यू प्रमोशन, एंड देन इतना प्रेशर था, स्ट्रेस हो गया था, ये हो गया था। आई इवन सीक हेल्प एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बट देन आई रियलाइज कि यार अगर मैं ना नाम ढूंढने जाऊंगा ना, तो मुझे Hmm. अगर हर प्रॉब्लम का नाम Hmm. मिल जाएगा मुझे मेडिकल उसमें, है ना? तो मैं क्यों करूं? अपने आप को टाइम देता हूँ, देखते हैं हाउ कैन आई टैकल दैट सिचुएशन ऑन माय ओन। तो उस Hmm. टाइम पे भी मेंटोर था मेरे साथ कि दिस इज द जर्नी एंड आई नो कि भैया तुम ये कर रहे हो एंड ऑल दैट, ये वो एंड इंस्पायर तो करना है ना सबको। ऐसे कैसे कर दोगे यार इंस्पायर? फिर मैंने बताया नहीं यार देखो, आई एम सैक्रिफाइसिंग माय पर्सनल लाइफ एज वेल, ये है वो है। मेरे दोस्त आए थे कुछ Hmm. बाहर से, हमारा प्लान था ट्रिप में जाने का एंड ऑल दैट। अब Hmm. जॉब में भी फंस गया हूँ, अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, क्योंकि जॉब में इतना टाइम देना पड़ रहा था, वो पैशन से दूर लेके जा रहा था। मेरा तो ये था कि फिर पाठशाला करना है, सारा केस करना है और उसको निपटाना है एक एक करके। लेकिन ग्रो यहाँ यहाँ भी ग्रो करना था। तो उस दिन उन्होंने एक बात बोली, भाई चपरासी के साथ बैठ के ना एस्ट्रोनॉट नहीं बनते। ठीक है, सो यू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट एंड करना पड़ेगा सेक्रीफाइस एंड इट्स अ फेज, तो निकल जाएगा। तो वही हुआ कि जून जुलाई निकाला जैसे तैसे। देन आई टुक अ ब्रेक। सितंबर में आई वेंट फॉर अ एडवांस प्रोग्राम Hmm. ऑन ईशा मेडिटेटर। वो Hmm. प्रोग्राम भी रचित सर ने बताया था। सो अ लॉट ऑफ Hmm. ब्लेसिंग्स आर कमिंग विद इन द टीम, है ना? नहीं तो उनका मेरे में क्या इंटरेस्ट है? मैं तो Hmm. आता था, पढ़ के चला जाता था। ठीक है, कभी कभी वो आ जाते थे, Q&A करते थे, फिर मैं बताता Hmm. था यार व्हाट यू आर डूइंग, आई एम आल्सो मेडिटेटिंग लाइक दैट, है ना? तो Hmm. उन्होंने रेकमेंड किया था गो फॉर दिस प्रोग्राम। एंड आई रिमेम्बर सितंबर 11 आई केम बैक एंड मेरा हो गया रीसेट। जो मैं ढूंढने गया था वो मुझे मिल गया। एंड विद इन 2 months आई वॉज रेडी टू Very nice. क्रैक फॉर द हॉट सीट। तो सिर्फ एक तो मेंटर नहीं इसीलिए है, तो मेरे तो सारे मेंटर हैं, इसीलिए तो है कोई ना? एक और हमसे अभी मेंटर, कोई मेरे को एक और मेंटर को कोई देख भी के आया हाँ था मैं। तुमने बोला भव्य को देख के आया था। अभी तो हमें हमको कोई आगे पूछता है कि तुम्हारा मेंटर कौन है, तो तभी तो हम हमारे जितने भी नॉर्मल कनेक्टेड मेंटर भी है ना, अगर उनसे भी पूछोगे ना तो वो भी यही बोल देंगे टीम उमिंदर है, टीम उमिंदर है, टीम टीम उमिंदर मोमेंट, मेंटर है और कोई मेंटर बिल्कुल नहीं है। और टीम उमिंदर कोई एक बिल्कुल चीज नहीं है, एक बंदा नहीं है। टीम उमिंदर इज अ बंच ऑफ बिग कारवां है। उसमें मेंबर्स भी पार्ट हैं, उसमें मेंटर्स भी पार्ट हैं, उसमें मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूं। कोई इंडिविजुअल एक पर्सन नहीं है टीम उमिंदर। टीम उमिंदर इज a family which is so big that you can't say one person did the job. It is a contribution effort of all the people, यस and we do it all together. So सर। ये चीज ना मैंने आपके साथ छेड़ी भी थी जब 2019 में मैं आया था ना 2 महीने के लिए। मैंने आपको फोन करके बोला था, मैंने कहा सर, सर ये तो बहुत यंग है, ये तो बहुत नया बंदा है। तो आपने बोला डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम सिटिंग हियर एंड ऑल द प्लान्स आर रिव्यूड बाय मी, एटलीस्ट वेट एंड सी। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम कंक्लूजन निकाल रहे हो। मैंने कहा ठीक है, चलो वो हुआ। उसके बाद आई वॉज ट्रैवलिंग, तो अभी आ गया मैं। तो यहाँ पे फिर पाठशाला में भी मेंटोर मिल गए, मेरा मेंटर भी है। मैं मैं एक और मेंटोर को देख के आया था। मैं कभी इससे अट्रैक्ट नहीं हुआ कि सिर्फ मसल बनाने आऊंगा। आई वांटेड टू सी, आई वांटेड टू एंजॉय द प्रोसेस, जो मैंने अपनी फाइनल्स में भी लिखा था कि भैया hmm, नाउ आई एम वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड। इनफैक्ट तो मैंने hmm. मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था अरुणीश जी का, कि इन्होंने कर लिया भाई, और एक तो इंसान ही नया बन के आ गया। एंड आई डोंट नो, दैट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, कि मेरा भी ऐसा ये आया कोई कि और पीपल इंसान आ आर सेइंग ये गया। कोई और इंसान है। वेरी गुड। है ना? है ना? तो ये भी टीम है सर। ठीक है, फिर फिर अभी जब मेरा पीक वीक आया तब आप आ गए, आप कूद गए बीच में, क्योंकि मैं तो अपनी तैयारी वहां कर रहा था। मैंने
मैं देख रहा था पोजिंग वोजिंग प्रैक्टिस करता था, तो मुझे बोला यार सर के साथ है आपका पोजिंग सेशन। मैंने कहा ठीक है यार, सर आ गए, वाह आपने दो तीन चीजें ठीक ठाक करी, ये करो, बाकी तो कर ही रहे हो सही। मैंने कहा ठीक है। फिर आप पीक वीक में भी कूद गए कि इतना बड़ा हो, ये करो वो करो, एंड आई वाज लाइक Everyone. हाँ यार, It's इट्स एवरीवन, everyone. इट्स So there नॉट is no वन one. पर्सन, No one is इट्स individually there. So, एवरीवन। Bhanu, इस पूरी की पूरी जर्नी में, who was your inspiration? Else of the team and all that, who was your inspiration for the journey? सर इंस्पिरेशन ना, देखो हाँ, टीम टीम तो को नहीं, चलो टीम मेरी को नहीं, आपके टीम को टीम अगर साइड तुम पे ले होगी। लोगे तो टीम इंस्पिरेशन बन जाएगी। टीम के अलावा हु वाज योर होल्डिंग हैंड हाँ एट योर होम प्लेस और एनी प्लेस? सर देखो, मेरे को ना एक बहुत बड़ा फियर था कि यार मेरे ना इस बारी भी एक बारी ऐसा हुआ है कि मैं वही बॉइल्ड फूड वाली ना डाइट कर रहा था, और मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। तो उस टाइम पे भी ना मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, ही wanted टू मीट मी, मैं हाँ उसको बुला भी लिया बट आई डिडंट शो हाँ अप। तो वो थोड़ा गुस्सा कर गया, तो हाँ मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, तो वो आज तक मुझसे बात नहीं करता। तो इस बारी जब मैं कोर फेज में आया ना, आई वॉज लिटिल स्कैर्ड कि यार दोस्त दोस्त ना चले जाएंगे भाई, फिर भी हाँ वापस नहीं आते ये दोस्त, हाँ। क्योंकि वो दोस्त तो आया नहीं था मेरा वापस। तो ठीक है, दो तीन ही दोस्त हैं, ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं है। मॉम है, जैसा बोला वैसा बना दिया। इनफैक्ट मैंने शूट भी मॉम के लिए ही किया था, बिकॉज हम्म। मैं तो यहाँ करना चाहता था, बट मॉम इज लाइक कि बेटा देखो, बॉडी तो चाहिए थोड़ा कुछ और, कपड़े वपड़े वाला शूट देगा। तो उनको क्रिटिसाइज लोगों ने इतना कर दिया था, भैया आपके लड़के ने चेहरे का क्या कर लिया आपने। अब हमारी सोसाइटी ऐसी है, लड़की मोटी हो तो मोटी बोलेंगे, अब लड़का पतला हो जाए तो ये मेरे को पहली बार पता चला है कि हर कोई सुनाता है। मुझे सुनाते थे तो मैं तो हंस पड़ता था, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, और मैं जवाब भी दे देता था। अब पेरेंट्स क्या जवाब देंगे, अब वो क्या समझाएंगे कि भैया So वो how is सेकंड your फेज में है, वो mother क्या कर feeling? रहा है। How was your तो mother उनके लिए feeling भी बड़ा now awkward about हो it गया after watching your pics? था। और शी इज वेरी हैप्पी, बिकॉज मैंने बोला था अब वहां करके आऊंगा ना जहाँ सब करते हैं, और वहां पे डाल के आ जाऊंगा और दिखा देना अपने ये रहा मेरा रिश्तेदारों को बेटा, कि उसने ये रहा किया मेरा बेटा। और अपने क्योंकि अपने किसी बेटे के साथ हाँ कंपेयर कर लेना, ये रहा मेरा बेटा। क्या? हाँ, तो मैंने कहा बता देना ये कर हाँ, रहा था वो 2 साल से, और आगे भी वो अब देखना वो करेगा, एंड जस्ट लेट देम नो एटलीस्ट, क्योंकि सर वही बात होती है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इस बार ही कुछ करना ही था। वेयर तो इज वही योर है, मॉम मॉम नियर सर बाय? दोस्त हैं। यस, कॉल हर देन, हाँ शी इज है। कॉल हर देन, कॉल हर। सो आप देखेंगे कि मॉम्स का कितना ज्यादा क्रूशियल रोल रहता है हर एक के लिए, हमारे लिए भी, आप सभी के लिए भी। जहां मॉम आ जाती है ना, वहां अब कुछ सब कुछ चेंज हो जाता है। मैंने भी जो सी अपनी कॉम्पिटिटिव लाइफ लिव की थी 2000 से, वहां पे मॉम का पूरा रोल रहा, अभी भी मॉम का पूरा पूरा रोल रहता है। ऑफ कोर्स वाइफ इज समथिंग विच अटैचेस टू हर, एंड वो ना सोने के ऊपर सुहागा होना शुरू हो जाता है, एंड इट मेक्स द जर्नी वेरी वेरी स्मूथ। सो वो जिनके घर में फैमिली सपोर्ट मिलता है, जिनके मम्मी पापा सपोर्ट मिलते हैं, जिनके घर में उनकी वाइफ या हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा सपोर्ट यूनिट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो चीज जिसको मिल जाती है ना, उसकी जर्नी ना ऐसे फायर हो जाती है, ऐसे फायर हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। सो हमारे पास भानु के लिए, अगर अभी हम उसको पोस्ट डाउन दोबारा आप सभी को कराएंगे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था भानु को, तो अभी उसका पोस्ट डाउन करेंगे। अभी उनकी मदर से हम पूछताछ करेंगे कि क्या उनको कैसा लग रहा है, किस चीज के बारे में कैसा लग रहा है, ऐसे अचीव कर रहे हैं। नमस्कार जी आपको, नमस्कार। नमस्कार आपको। तो पहले बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस के आपका लड़का एक मॉडल बन के आ गया। बहुत सारे तारीफ आ रहे हैं कि आपका लड़का जो है वो टाइगर श्रॉफ का छोटा सा भाई लग रहा है, एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्स आर कमिंग। कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको अब अपनी बेटे की अचीवमेंट देख? अच्छा लग रहा है। मैं हाँ यही देख रही थी मैं इसका, क्योंकि हम लोग इसको रोज टोकते रहते थे, क्या करता है ये, क्या कर रहा है। तो बोलता है कुछ तो करूंगा, ये आप देखो तो सही। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है। आज मैं देख रही थी। डू यू फील प्राउड ऑन यू नो अबाउट योर सन? प्राउड तो है बेटा, बहुत तो अच्छा। ड्यूरिंग द जर्नी, इसने 20 महीने की जर्नी करी है, कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ गुड़बड़ या कुछ ऐसा चीज आपने कोई देखा तो नहीं इसको घर में, कोई उल्टी सीधी चीज खाते हुए या उल्टी सीधी चीज कम खाते हुए या ज्यादा कुछ ऐसा करते हुए, अनवांटेड चीज जो से आपको अच्छा ना लगे?
मैं तो इसका चीजें तोड़ के बना के थक गई। अरे हमने तो इसका नाम रखा है, ये मॉर्निंग में घर में आता है, अच्छा 45 ग्राम ये, 200 ग्राम ये, बस वही मेरे घर में सब कहते हैं तू तो मशीन लेके बैठी रहती है इसका तोल के खिलाने के लिए। बस हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है पर मेहनत बहुत। आंटी मेरे को ये चीज ना थोड़ी सी हजम नहीं होती। जब हम मार्केट में जाते हैं तो किसी को 20 रुपए देने होते हैं तो हम 20 ही देते हैं, 100 नहीं देते। किसी को 100 देने होते हैं 100 ही देते हैं, 1000 नहीं देते। किसी को 1000 देने होते हैं तो 1000 ही देते हैं, 2000 नहीं देते। बट हम जब अपनी बॉडी के अंदर चीज डालते हैं और कैलकुलेट करके डालते हैं तो उसको कैलकुलेशन बोला जाता है। बट हम जब मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं। हम 2-2 रुपए तक वापस लेते हैं, हम 10-10 रुपए तक वापस लेते हैं, उसमें हमारी पूरी कैलकुलेशन चल रही होती है। ऐसा क्यों है? अब ह्यूमन नेचर है, क्या है कैसे? तो इसका रीजन ये है कि हम अवेयर नहीं है। हमको ना पैसे की तो पूरी अवेयरनेस है बट अपने न्यूट्रिशन की अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए। हाँ ये तो है, खैर तो ये काफी कुछ सीखा है, जैसे हम भी देखते हैं, हमें भी टोकता है कि ये इतना नहीं खाना, ये नहीं करना मम्मा, इससे ये होता है ये होता है। नेचुरली ये काफी कुछ सीखा है आपके पास आके ना, जैसे हर चीज कैलोरीज और प्रोटीन्स और ये सब कैलकुलेट करता रहता है, हमारे लिए भी, इवन अपने लिए तो करता ही है पर हमारे लिए भी। तो अगर आपके बच्चे ने शुरू किया है और मुकाम और सबको वो गोल भी हासिल करा है और प्रूफ भी किया है, अब आपका रोल बनता है कि उसकी बात माने और आप भी अपना एक गोल पूरा करें और उसको खुशी दें जो उसको आपने दिए, उसने आपको दिए। हाँ जी जी जरूर आते हैं इसके, हम तो कहीं नहीं जाते, हम इसके साथ ही रहते हैं हमेशा। ये तो इसको खाना चाहिए नेचुरली, बाहर का तो ये कुछ खाता ही नहीं है, जो भी है होममेड है, तो वो मैं ही बना कर देती हूँ इसको। और बहुत तो बढ़िया। और आपका तो सपोर्ट है, आपकी सपोर्ट की वजह से आज ये हॉट सीट के ऊपर आया और मिलियंस ऑफ पीपल को इसने आज इंस्पायर किया अपनी जर्नी करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपकी सेवा रही और आपकी। हम तो नहीं, हमारे लिए हम तो टीचर्स हैं, हमारा तो काम है हर एक को करना, हमारा तो काम है, हमारा रोल नहीं है। रोल तो आपका है, जिसने आपने तोल के उसको वही चीज दी, ज्यादा इधर उधर नहीं दी, और आपका पूरा पूरा क्रेडिट। और इसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। सो ये रहे हमारे साथ भानु की मम्मा, जिनका बहुत ज्यादा रोल रहा है इस चीज के ऊपर। भानु जाते जाते, इससे पहले कि भाई बहुत सारे जने इसमें नए भी जुड़े हैं, तो एक बारी पोस्ट डाउन दोबारा बनता है भाई। इतनी सुंदर सी फिजिक, क्यों भाई, क्या कहते हैं सारे के सारे? भानु को फिजिक दिखा देनी चाहिए कि दोबारा के नहीं? मांगते हो सारे के सारे के नहीं? आप बहुत सारे जने नए जुड़े हैं। भानु ने तकरीबन 28 अब ना बोल के मैं 28 नहीं बोलूंगा, 31.5 किलोग्राम में बोलूंगा। इसने 31 किलो तकरीबन लूज किया है, 20 महीने में इसने लूज किया है। और आप सभी का प्यार चाहिए। अगर आपको कैसी लगी पोजिंग, इसकी जर्नी कैसी लगी, इसकी कमिटमेंट कैसी लगी, क्या आपको लगा कि इसकी वॉइस में कोई झूठपन है या कुछ है, तो जरूर लिखिए। और आपको ये जर्नी कैसी लगी जरूर बताएं। यस भानु, गो विद योर पोस्ट डाउन सो दैट पीपल कैन वॉच यू। तो ये रहे। और क्या क्या बोलना चाहते हैं भानु के लिए जरूर बोलिए। कोई भी चीज जो आपको इंस्पायर किया अगर भानु ने आज, तो आप देखेंगे जैसे ही भानु अपना टी शर्ट उतारते हैं तो देखो कैसे कैसे एब्डोमिनल बाहर ऐसे करके निकलती है, ऐसे एब्डोमिनल ऐसे विजिबल होता है। एंड यू कैन सी द पोस्ट डाउन दैट ही हैज इट अगेन, a beautiful obliques he has it, beautiful abdominal section he has it, nice chest जो सी उसकी fibers हैं, he has a beautiful nice chesters। और साथ में yes you can see now the Christmas tree अभी गया, and he was, this is what took lot of time because इसका back में बहुत सारा fat था, और all over you can see we have taken it off all together, और इसका पूरा का पूरा ट्री हमने कंप्लीट किया। और बहुत ही प्यारी सी इसकी जर्नी रही इसमें। और यस ये ट्राइसेप बहुत बढ़िया। और एक एब्डोमिनल का पोज बनता है बिल्कुल, एब्डोमिनल का पोज बिना, एक एब्डोमिनल का पोज और एक डबल बाइसेप का पोज, दो पोज इसके जोन से ना वो तीखे पोज हैं, तीखे। एंड यू कैन सी ब्यूटिफुल एब्डोमिनल सेक्शन हियर हैज इट, ब्यूटिफुल एंड awesome, and one double bicep pose Bhanu from you, one double bicep pose, and this is my favorite pose। इसको पता नहीं है पर ये मेरा पोज इसका फेवरेट है, जिसकी इसमें कंप्लीट सिमेट्री नजर आती है।
ये देखो, इंदर अर्नेजा ने ऑलरेडी घोषित कर दिया कि आई विल बी देयर ऑन दिस हॉट सीट वन डे। सो बहुत सारे जनों ने आपको, अगर लगता है कि भानु ने आपको इंस्पायर किया, तो उसके लिए एक मैसेज जरूर लिखे यहाँ पे, ताकि उसको पता चले कि यस, उसने जो सी इतनी मेहनत करी है 20 महीने की आपको सभी को इंस्पायर करने के लिए, वो एक प्रोडक्टिव हो और उसको एक मैसेज के साथ लिखिए। सो भानु, जाते जाते वन मैसेज टू एवरीवन, ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ। भानु, वन मैसेज टू एवरीवन हु इज वाचिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, यंग भी हैं, 20 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं, 40 साल के भी हैं। वन मैसेज टू ऑल, वेदर 2023 हमने फिटनेस ईयर घोषित किया है सभी के लिए, ताकि एक साल दे दो और हम आपके 10 साल वापस दे देंगे। क्या भानु, तुमको लगता है कि हम तुमसे 2 साल लेके तुमको तुम्हारी बैक स्टेज के ऊपर हमने वापस कर दिया कि नहीं कर दिया? तुम्हारे सारे सारे उम्र वापस कर दिए कि नहीं कर दिए? क्या मैसेज देना चाहते हो? सर, जो मैंने हाँ। टाइम वेस्ट किया था बाहर, वो मैंने पूरा कर लिया है। क्योंकि मैं ना बड़ा कैलकुलेटिव रहता हूँ। 24 घंटे हैं दिन में, 8 घंटे सोना है, ठीक है, एक दो घंटा मेंटेनेंस खाओगे, ये वो, मेरे पास 13-14 घंटे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं ये कैलकुलेट करता था कि यार मैंने बाहर कितने साल वेस्ट करे हैं, बिकॉज अगर मुझे वापस से 6 पैक बनाने या कुछ भी करना है, वेट लॉस करना है, आई हैव टू गो बैक एंड डू ब्राउन राइस एंड ऑल दैट स्टफ। वो मैं करने के लिए रेडी नहीं था। सो जब मैं टीम में आया, एजुकेशन हुई, गोल्स मल्टीप्लाई हुए कि नहीं, बॉडी के ऊपर देखो यार, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है, सोशलाइजेशन होती है। तो आई थिंक मुझे मिल गया जो मैं लेने आया था, कि जो मेरे 10 साल थे वो मैंने बराबर कर लिए यहाँ पे आके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, टाइम नहीं आएगा, टाइम तो चल ही रहा है अभी भी। तो टाइम वेस्ट कर दोगे, आओगे तो सही, बाद में भी आओगे, ठीक है, लेकिन तब तक लेट हो जाओगे। क्योंकि अगर मैं 23 साल का आ जाता तो आई वुड हैव बीन, अभी इतना अगर रिस्पॉन्स ही आ रहा तो मैं पता नहीं क्या करता 5 साल के अंदर आके यहाँ पे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इफ यू आर यंग, इफ यू आर ओल्ड प्लीज कम हियर। बिकॉज बोलने से तो बच्चे नहीं करते हैं, किसी के भी बच्चे बोलने से पेरेंट्स नहीं करते हैं। बट एक बार ही आ जाओ तो टीम तो छोड़ती नहीं है। सर, आप कह रहे थे मुझे ओरिएंटेशन में कि हम छोड़ते नहीं है भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ, 2 साल बाद मुझसे कैसे पीछे छोड़ाओगे? सो दैट इज द कल्चर आई एम टॉकिंग। बट वो आके ही पता चलता है, वो ऐसे नहीं पता चलता। क्योंकि अगर प्लान्स की बातचीत होती तो हम ऐप बना देते ना, उस ऐप में आपका प्लान आ जाता और सब कुछ हो जाता। तो बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू कैन नॉट जस्ट मेक अ कंक्लूजन। और अब आप देख ही लो, स्पेशली ये जो ड्रग कल्चर चल रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको बोलेंगे ही। अभी भी मेरे को पता चलता है कि उस पार्टी में बात हो रही थी भानु नेचुरल है कि नहीं है। तो मैंने कहा इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। इतना मेहनत करी है कि उसको लग रहा है भाई नेचुरल पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि भैया नेचुरली इसने कैसे कर लिया। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट जो मेरे को टीम में आके ही एक्सपीरियंस हुआ है। ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर मैं सर्टिफिकेशन भी कर लेता तो मैं अपना नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीजें है सर। बट या वन मैसेज फॉर ऑल, टाइम नहीं आएगा भाई। आज जैसी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, जरूरी नहीं है 3 साल बाद भी वैसी करेगी। अभी जब मैं आया था तो आई वॉज द इन लाइन फॉर द फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और जब मैं बाद में आया 2021 में, इतना टाइम लग गया मेरे को। तो ये इतना उधार कहाँ से लेके आ गया भाई। अब मैं अपनी बैक अब अगर मैं अपनी बैक देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये कैसे हो गया। क्योंकि हम सबने वो लोग देखे जो एक बार मोटे हो जाते हैं ना, उसके बाद वो दोबारा पतले नहीं दिखते। दिखेंगे तो वो VLCC वाले स्टंट दिखेंगे, वो 30-32 दिन वाले, उसके बाद वापस हो जाते हैं। तो मैं अपनी फोटोज देखता हूँ यार, बैक में इतना फैट था, ये सामने इतना फैट था। तो इतने में लोगों का खेल नहीं सर, खेला हो जाता है, गायब हो जाते लोग। वो जिम नहीं आते। मेरे बारे में किसी ने कहा था सर ऑफिस में कि अभी हम बड़ा जोश है ना भाई तेरे में, 21 साल का ना, तू 30 साल का होएगा ना, तब देखेंगे कैसा कैसा लटक जाएगा तू। तो कहता क्योंकि ना हमने ये लड़के बहुत देखे हैं, उनकी शादी हो जाती है ना, वो लटक जाते हैं, सारा जिम का जोश निकल जाता है। अरे 30 साल में बात करेंगे। तो मे बी उन सभी को मैसेज मिल गया होगा आप सभी के लिए।
और के 30 साल की उम्र में क्या होता है और क्या नहीं होता है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू भानु फॉर कमिंग एंड गिविंग योर क्रूशियल टाइम. हमने बहुत सारा तुम्हारा टाइम लिया और तुमने बहुत सारी अपनी बड़ी जर्नी बताई जोन सी, एंड दैट्स a remarkable journey. Good congratulations to you on achieving this thing, and Thank good you, sir. wishes to you for your further journey coming up, and loads of blessing. ऐसे ही इंस्पिरेशन देते रहो Thank you, सभी sir. को और ऐसे ही स्प्रेड करते रहो. ऐसे ही what we are doing it, we are all part of that thing. हम Yes. इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे. 1 बिलियन का पार्ट कौन सा है, वो तुम भी हो, हम भी हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं, they all are part of that 1 Yes. billion target which we have taken. And thank you so much for coming and giving your crucial time. Thank you and congratulations one more. Very, very high rated mentors in the team. Very qualified, very passionate mentors in the team. जो आपके ऊपर ना ऐसे जान छेड़ेंगे जैसे तुम सोच नहीं सकते. आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके साथ इतनी प्यार नहीं करेगी जितने हमारे टीम के मेंबर्स मेंटर्स हैं. वो आपका कदर रखेंगे और आपकी ध्यान रखेंगे कि आप हमारे लिए, आप याद रखना, मेंबर्स हमारे लिए गॉड हैं, रब की तरह हमारे आते हैं. हम उनके ऊपर इतना ज्यादा वर्क करते हैं. हमारे पीछे बैक सर्विस के ऊपर CRM टीम्स बैठती हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस. रब रखा. सी यू एवरीवन.